तो आज हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर भगवद गीता 16 चैप्टर, और उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे भगवद गीता अध्याय 15 में हमने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या उसमें था, ये हम एक बार डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता होगा अध्याय 15 में हमने क्या क्या चीजें देखा था, हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहले आपको याद होगा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था अश्वत्थ वृक्ष को लेकर के, कि कैसे जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है। तो अश्वत्थम भौतिक जगत जो है वो एक बैनियन ट्री है, अश्वत्थ वृक्ष है, उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन हुआ था, कैसे उसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं, कुछ जड़ें जो हैं वो अतिरिक्त हैं, वो नीचे की तरफ भी आ रही हैं, जो उसको और विस्तार प्रदान कर रही हैं। तो जो भौतिक जगत का जो जड़ है, प्रतिबिंब है, वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। असली जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत है, और जिस प्रकार से जो प्रतिबिंब होता है वो सतह पर बनता है, किसकी सतह पर? पानी की सतह पर। ठीक ऐसे ही जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब इस जगत में बनता है, और वो जो सतह है वो है डिजायर। हमारी डिजायर ही है, वही हमको आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत में लेकर के जाती है। ओनली डिजायर, क्या हम चाहते हैं, हमारी डिजायर्स क्या है जगत में प्रभु जी करने आवाज की। नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी सबको आ रही है अच्छे से? आ रही जी है आ रही है प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु जी। माता जी आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिएगा, सरिता माता जी, शायद वो प्रॉब्लम होगी। तो डिजायर ही है जो हमको या तो यहाँ बांधेगी या वहां बांधेगी। आप देखोगे जो शून्यवाद है वो क्या है, बुद्धिज्म के बारे में जानते होंगे ना, क्या है बुद्धिज्म, पता है आपको? सब कुछ शून्य है। हाँ, सब कुछ शून्य है ना? आशा ही परमो दुखम, इच्छा करना ही दुख का कारण है ऐसा करके बोलता है, लेकिन ये गलत है। इच्छा करना दुख का कारण नहीं है, गलत इच्छा करना दुख का कारण है। इंद्रिय भोग की इच्छा करना दुख का कारण है। अगर आप भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहे हो तो वो तो परम आनंद का कारण है, आपको परम आनंद प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप भौतिक भोग की इच्छा कर रहे हो तो आपको लगेगा कि वो आनंद देगा, लेकिन अंत में आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, दैट इज द थिंग। तो इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की तरफ हैं और कुछ जड़ें नीचे की ओर आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इस जगत में बहुत सारे लोग जो हैं राग द्वेष में बंध करके और ज्यादा उलझ जाएंगे। इस जैसे जड़ें नीचे की ओर आना का क्या मतलब है कि और अधिक इस पेड़ का विस्तार जो व्यक्ति करना चाहते हैं वो लोग ये देखेंगे ये पाप है ये पुण्य है, वो पुण्य जो है वो करना चाहेंगे, पाप से बचेंगे। ये मेंटालिटी लोगों की रहेगी। इसको बोलते हैं राग और द्वेष, और या फिर आप इसको पाइटी इम्पाइटी भी बोल सकते हैं। तो ये सकाम कर्म की जो इच्छा है कि हमें भाई स्वर्ग लोक में कुछ प्राप्त करना है इसलिए ये करो, है ना, नरक में नहीं जाना है इसलिए ये करो, ऐसे करके लोग बोलेंगे और उसमें ही फंस जाएंगे। ये भी सकाम कर्म ही है, वो इस जगत में ही रहना चाहेंगे, इस जगत से निकलना नहीं चाहते कि इनको बंद करके इस जगत से निकला जाए, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ये कहलाता है कि जड़ नीचे की तरफ है, मतलब जड़ों का विस्तार हो रहा है सकाम कर्मों के द्वारा। ये चीज यहाँ बताई गई। अब भगवान ने और क्या बताया था उसके बाद, और कोई बताना चाहेगा? सबसे पहले वृक्ष, हाँ यस, फिर उसके बाद विख्यान में से कितने लोगों को याद है? प्रभु जी इसमें ये बताया गया था कि जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में सुख के पीछे ही भाग रहे हैं, बट यहाँ सुख है ही नहीं, उसका रिफ्लेक्शन है। ओरिजिनल सुख भगवान की भक्ति में ही है। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि साइकिल वाला बाइक चाहता है, बाइक वाला कार चाहता है, और कार वाला और लग्जरी कार चाहता है। तो यहाँ पे इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और यहाँ वास्तविक सुख है ही नहीं, रिलेटिव हैप्पीनेस है यहाँ पे। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस या रियल हैप्पीनेस यहाँ पर नहीं है। करेक्ट। और भौतिक जगत के जो सुख हैं वो टाइम बीइंग रहते हैं। यहाँ कुछ समय के बाद आदमी बोर हो जाता है, और इस दुनिया में जो सौंदर्य है वो बस ऊपरी तौर पर है। हम कितना भी प्रयास कर लें,
इस भौतिक जगत में हम सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए विरक्ति के शस्त्र से इसे इस वृक्ष को काट गिराना है, ये आपने बताया था। और प्रकृति हमें कंट्रोल करती है, हमारे शरीर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर भी हम इस भ्रम में रहते हैं कि यह शरीर मेरा है। जिस हम मिरर में देखते हैं और झूठा अहंकार दिखाते हैं, झूठी प्रतिष्ठा दिखाते हैं, श्लोक 5 में जिस तरीके से बताया गया है। और मटेरियल डिजायर को हमें खत्म करना है, काम को पूरी तरह से खत्म करना है। दुखी बस मन होता है, सुख दुख के द्वंद्व से हमें निकलना है। कोई भी हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता, सारे ग्लोरिफिकेशन के पात्र सिर्फ भगवान है। हम आध्यात्मिक जगत में थे लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में आना चाहते थे। तो आपने एग्जांपल दिया था एक बच्चे का जो कि आग में हाथ डालना चाहता है। पिता मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है, तो फिर भी पिता उसको बोलते हैं ठीक है छू लीजिए आप। तो हम भी इसी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में आना चाहते थे, और यहाँ पे पेन ही पेन है, सिर्फ दुख ही दुख है। इसलिए हम आना चाहते थे, इसलिए भगवान ने हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भेज दिया है। तो बस प्रभु जी, ये छोटा सा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं बहुत सारी चीजें। यस संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, जैसा विकास प्रभु ने बताया कि हमें इसको विरक्ति के शस्त्र से काटना है, तो ये जो शस्त्र है विरक्ति, ये कैसे प्राप्त होगा? तो उसमें हमें बताया गया है कि अगर हम जितना भी गुरुओं को, पारंपरिक गुरुओं को श्रवण करते हैं, जितना हम भक्तों की संगति करते हैं, जितना हम भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए कीर्तन करते हैं, तो इन सब के फलस्वरूप हमें वो शस्त्र मिलता है जिससे हम वो विरक्ति से हम उस वृक्ष को काट सकें। और दूसरा, हमारा जो लक्ष्य है वो इस वृक्ष को जानना नहीं होना चाहिए, ना तो हमें इसकी जड़ों को जानना है जो कि न इसके अतिरिक्त जड़ों को जानना है, न ही इसकी पत्तियों को जानना है जो कि विभिन्न वैदिक स्रोत हैं, न ही हमें इनकी शाखाओं को जानना है जो कि इंद्रिय विषय हैं। क्योंकि ये वृक्ष अनंत है, अगर हम इसको जानने की इच्छा रखेंगे तो हम इस वृक्ष पे ही फंसे रह जाएंगे, बंदरों की तरह कूदते रह जाएंगे। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें इसको त्यागना है, इसको काटना है और आध्यात्मिक जगत में जाना है। एक ऐसी जगह जाना है जहां से हम वापस ना आ सकें। तो भगवान हमें बताते हैं कि वो जगह कौन सी है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। तो भगवान कहते हैं वो एक ऐसा शाश्वत राज्य है जो मेरा परम धाम है, जहाँ पे न सूर्य और चंद्रमा, न अग्नि, न बिजली, वहां सब कुछ स्वयं प्रकाशित होता है, और उसी को हम कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां से जाने के बाद कोई भी वापस आना नहीं चाहता। तो हमारा पूरा प्रयत्न वही होना चाहिए कि हम किस तरह भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और उस इच्छा से बढ़े कि हम वहां जा सके और फिर हमें इस बद्ध जगत में वापस ना आना पड़े। यस, बहुत बढ़िया बताया प्रभु जी ने। तो यहाँ पे प्रभु जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि इस वृक्ष को जानना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम पहला श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें तो लिखा है छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम वृक्ष को जानेंगे नहीं तो हम वेदों के ज्ञाता कैसे होंगे, वेदों के सार को कैसे समझ पाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं? संतोष प्रभु जी। प्रभु जी, वेदों को जानने वाला जो है वो कर्मकांडी हो जाता है। तो वो विभिन्न उन वेदों में जो भी वर्णित कर्म कांड है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। लेकिन जो वेदों का सार है जो भगवान ने हमें दिया है, मेरी भक्ति, हमें सिर्फ वो सार को ही पकड़ना है। ओके, गुड, अच्छा बताया प्रभु जी ने। एक्चुअली इसमें जो लिखा है यस्तम वेद स वेदवित्, इसमें इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इस वृक्ष को जो ये जानता है कि इस वृक्ष में नहीं फंसना है। समझ रहे हैं? ये वृक्ष में जो चीजें बताई गई है ना, शाश्वत वृक्ष है, जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। तो असली वेदों का ज्ञाता कौन है? जो इस वृक्ष को जानता है, समझता है और इसमें नहीं फंस करके इसको काटना है, ये चीज जानता है, वो वेदों का ज्ञाता है। इसको पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो कृष्ण है, वो वेदों का ज्ञाता है। क्योंकि भगवान 15वें अध्याय में ही, अभी 15वें श्लोक में ही बोलेंगे, अगर आप पढ़िए तो 15.15 में ही इस बात को बोलेंगे कि वेदों में बस एक ही चीज जानने योग्य है। क्या है वो, बताइए? 15.15 भगवान कृष्ण।
हाँ, भगवान कृष्ण। तो यस्तम वेद स वेदविद, तो वो क्या समझ गया है कि इस अगर पेड़ से अगर हमको निकलना है तो हमें इस भौतिक जगत में आसक्त नहीं होना है। कोई कितना भी ज्यादा इस भौतिक आकर्षण दिखाए या इस जगत चाहे कितना भी चकाचौंध दिखाए, लेकिन हमको हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये चकाचौंध के बाद बहुत घनघोर अंधेरा है, बहुत घनघोर अंधेरा है। इसके जस्ट पीछे सामने चकाचौंध है, आकर्षण दिख रहा है, लेकिन अगर हमने उसको फॉलो किया, उस चकाचौंध से आकर्षित हुए, तो फिर उसके बाद हमको क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ अंधकार, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये इस भौतिक जगत का लक्ष्य है। आप देखेंगे कोई भी भौतिक आकर्षण के पीछे अगर कोई व्यक्ति जाता है, हम देखते हैं संसार में, तो व्यक्ति अंत में पछताता है। ये भौतिक तत्वों से निर्मित किए गए आकर्षणों का एक लक्षण है। तो ये चीज समझ जाना कि ये भौतिक जगत के तत्व हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। यस्तम वेद स वेदविद, वो इसका मतलब वेदों को समझ गया है, वो फिर कृष्ण के ही पीछे जाएगा, वो फिर इसमें नहीं फंसेगा। ये इसको सही तरीके से जानना है। यस, कविता माता जी, आप कुछ बताएंगे और हमने क्या क्या देखा यहाँ पर? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे 15वां नंबर के श्लोक में तो भगवान बताते हैं कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ, अंतर्यामी है भगवान जी, शब्द में भी है, सारे वेदों में भी भगवान कृष्ण के रूप में ही है। और आगे के श्लोक में भगवान ये बताते हैं इसमें कि जीव दो प्रकार के हैं, क्षर और अक्षर। तो भौतिक जगत में जो भगवान को भूल करके हैं वो क्षर कहलाते हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, आनंद में रहते हैं, वो अक्षर कहलाते हैं। और क्षर अक्षर से भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो ये समझ जाएगा, संशय रहित होकर के भक्ति कर पाएगा कि सबसे परम पुरुष मतलब भगवान ही है, सर्वोपरि है, और इसको समझना ही सबसे बड़ी चीज है, जिससे फिर भक्ति करने में आसानी होगी। ये बात भी जो समझ जाता है वो पूर्ण ज्ञाता भी हो जाता है एक प्रकार से, और भगवत धाम जाने का अधिकारी भी हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको वेदांत का सार बोला जाता है। क्योंकि आप देखोगे कई सारे जो मायावादी लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर जाता है, तब वो भगवान बन जाता है ना। तो उनको हम ये श्लोक दिखा सकते हैं। देखो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इवन मुक्त जीवात्माएं भी हैं, उनके भी ऊपर भगवान है ना। तो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पिंकी अग्रवाल माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है, यू वांट टू टेल समथिंग? पिंकी अग्रवाल माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण जी माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही गुरु जी, प्रभु जी। हेलो हाँ हाँ, प्रभु हरे जी, कृष्ण। मेरी नेट के कारण आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ आपका थोड़ा नेट लग रहा है कि नेट थोड़ा सा खराब है, नेटवर्क नहीं अच्छे है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका नेट का थोड़ा इश्यू है। हाँ, आप चैट बॉक्स में पॉइंट लिख दीजिए, हम उसको देख लेंगे। तो हम 16 चैप्टर में प्रवेश करते हैं। पिंकी माता जी तब तक लिखेंगे, उस पॉइंट को हम बाद में डिस्कशन कर देंगे। तो देखिए गीता मतलब कितना स्पष्ट ज्ञान देते हैं। नहीं, भगवान ने इन 700 श्लोकों में हर एक चीज को स्पर्श किया है। जो चीज हमको भ्रमित कर सकती है, उन सभी चीजों का आंसर कितना अच्छे तरीके से दिया है। आज हम 16 चैप्टर में देखेंगे कैसे दैवी और आसुरी स्वभाव के प्रवृत्ति के लोग होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होता है। बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है दैवी और आसुरी स्वभाव को। तो भगवान ने जब अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया, तो भगवान ने पूरा अश्वत्थ वृक्ष बताया कि उसके बारे में, कैसे अश्वत्थ वृक्ष क्या है, क्या उसकी जड़ें हैं, क्या पत्तियां हैं, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन भगवान ने क्या उसके फलों के बारे में बताया? पेड़ के फल कौन कौन से हैं बताइए? फल के बारे में वर्णन नहीं आया था। भगवान ने सिर्फ
अश्वत्थ वृक्ष के पत्तियां और शाखाएं, इन सब के बारे में बताया था। तो भगवान उन फलों के बारे में इस चैप्टर में बताते हैं कि उसके फल जो हैं वो कैसे हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 चीजों के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। पहला, भगवान दैवी और आश्री गुणों के बारे में बताएंगे, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका मत क्या होता है और उनका दृष्टिकोण क्या होता है, जीवन को देखने का, जीवन जीने का क्या दृष्टिकोण होता है। और तीसरे पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि आसुरी प्रवृत्तियों से हम किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं। तो आसुरी प्रवृत्तियां कहाँ हैं? हमारे ही अंदर हैं, बाहर नहीं है। ऐसा नहीं कोई असुर जो होगा उसके सींग निकले होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, नाक बड़ी होगी, नहीं, हम ही असुर हैं, हमको पता है हम कब असुर होते हैं। तो आसुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर ही हैं, उनको किस तरीके से हमें हटाना है, निकालना है और क्या तरीका है, भगवान इसके आखिरी पार्ट में बताएंगे। 3 चीजें इस चैप्टर के सेंटर में है। पहला, दैवी गुण और आश्रय गुण, भगवान इसके बारे में बताएंगे। दूसरे पार्ट में असुरों का किस प्रकार से जीवन को जीने का दृष्टिकोण होता है, उनके मत क्या होते हैं, किस स्टेटमेंट पर वो लाइफ जीते हैं, और सबसे लास्ट में इन आसुरिक प्रवृत्तियों को कैसे एंड अप किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया और छोटा चैप्टर है, 24 श्लोकों का महत्व है, 24-25 श्लोक हैं मुश्किल से, और इन श्लोकों में भगवान ने बहुत कुछ बता दिया है, तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले श्लोक से हम चलते हैं। पहला श्लोक 16.1। मैसेज चल नहीं आया, ठीक है। दैवी तथा आसुरी स्वभाव चैप्टर का नाम। तो भगवान यहाँ पर सबसे पहले दैवी गुण बता रहे हैं। मतलब एक जो वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, उसमें जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो 2 प्रकार के हैं, अच्छे फ्रूट और खराब फ्रूट। होता है ना, कभी कोई पेड़ में कभी कोई खट्टे होते हैं, आपने फ्रूट को तोड़ा, खट्टा निकल गया या सड़ा हुआ निकल गया, उसमें कीड़े लगे हुए थे, वो कैसा फ्रूट हो गया? वेस्ट। तो ये है आसुरी गुण। और कुछ होते हैं बहुत मीठे होते हैं, इस प्रकार के जो फल होते हैं उनको बोलते हैं कि ये अच्छे गुण हैं। तो भगवान इसके बारे में वर्णन करेंगे भी। तो दैवी गुण मतलब क्या होते हैं? ये वो गुण हैं, वो स्वभाव है हमारे, जो हमको इस जगत से निकालेंगे। अगर उस स्वभाव को हम कल्टीवेट करते रहें, एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वी विल बी लिबरेटेड। उनको बोलते हैं दैवी गुण, हमको इस संसार से निकालने का काम करते हैं। और दूसरे आसुरी गुण जो होते हैं वो हमको इस संसार में बांधते हैं। ये 2 आसुरी और दैवी गुण के लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, और यहाँ पर उन्हीं को भगवान एलोबरेट करके बता रहे हैं। ये गुण दूसरों को मदद करना, हेल्प करना, भगवान को सेंटर में रखना, ये मेनली होता है। तो ये जो दैवी और आश्रय गुण हैं ये हमारे ही अंदर हैं, है ना, हमने आपको बताया। जैसे इसको शास्त्र कहते हैं बैड डॉग गुड डॉग। हमारे ही मन में ही 2 प्रकार के डॉग रहते हैं, अच्छा बुरा। अच्छा जो डॉग है उसको कल्टीवेट करना चाहिए, उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको मोटिवेशन देना चाहिए, और जो बुरा डॉग है उसको इग्नोर करते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, बट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस करते रहना, यही साधना है। साधना का मतलब क्या है? यही साधना है ना। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी, इसमें ये बता रहे थे कि हम जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, दे आर लिबरेटेड, है ना। वो सभी मुक्त जीवात्मा हैं। जब वो शरीर छोड़ेंगे भगवान के धाम चले जाएंगे, ये श्योर है। ओनली टाइम इज देयर, सिर्फ टाइम बीच में है, वो उतना तक उनको बस टिके रहना है। मुक्ति पदे सदाए भाग। जैसे आप ऐसा समझो, बता रहे थे कि मान लीजिए आपके अकाउंट में चेक डाल दिया गया है, 2 लाख रुपए का चेक है, डालना है, बस आपको क्या करना है? अभी वेट करना है, कब वो चेक है वो पास होगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस आपको अकाउंट अपना नहीं बंद करवाना है, करेक्ट ना। अगर अकाउंट नहीं बंद कराएंगे तो चेक तो आने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस वेट करिए, चेक कहाँ होगा, बस हम अकाउंट ना बंद कराएं, मतलब हम इसको रोके ना, यही साधना है। तो साधना मतलब अच्छे गुणों को कल्टीवेट करना इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, अप्रिशिएटिंग अदर्स, है ना, सीइंग गुड थिंग्स इन अदर्स, ये सब दैवी गुण है।
आश्रय गुण इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो भगवान सबसे पहले दैवी गुणों को बताएंगे, और ऐसा नहीं है सारे दैवी गुण सबको फॉलो करने चाहिए, लेकिन कुछ दैवी गुण जो हैं कुछ विशेष लोगों को ही ज्यादा एम्फेसिस किए गए हैं। जैसे भगवान देखिए सबसे पहला गुण बता रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानम योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। पहला श्लोक बोलते हैं। तो भगवान इसमें सबसे पहले श्लोक में सबसे पहला गुण क्या बता रहे हैं, क्या है वो? निर्भयता। हाँ, निर्भयता, अभयम, अभय। तो भाई अभय ये गुण है, अच्छी बात है, सबको कल्टीवेट करना चाहिए, लेकिन ये मुख्य रूप से सन्यासियों के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य। अभी गृहस्थ जो है वो जो अभय नहीं रह सकता ना, उसे तो भय रहेगा ही, क्योंकि वो सबको पालन कर रहा है, परिवार में बच्चों को पालन कर रहा है, पत्नी को पालन कर रहा है और माता पिता को पालन कर रहा है, तो उसको तो डर रहेगा ही ना थोड़ा बहुत। लेकिन ये सन्यासी के लिए ये एकदम परफेक्ट है, उसको किसी का डर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने सन्यास ले लिया है फिर भी वो डर रहा है, अरे मेरा क्या होगा, है ना, और मेरी टेक केयर कौन करेगा, तो भाई तुमने सन्यास क्यों लिया फिर? सन्यास का मतलब होता है टोटल डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड, हर समय एकदम निश्चिंत। कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षा कर रहा है और कौन किसने रक्षा किया था, ये तीनों चीजें भगवान है बस, और कोई नहीं, कोई इस दुनिया में नहीं रक्षा कर सकता। ये जब तक कन्विक्शन नहीं होता है व्यक्ति को सन्यास नहीं लेना चाहिए। सन्यास ले लिया मतलब उसको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी रक्षा, चाहे मैं घनघोर जंगल में भी जा रहा हूँ वहां भी मैं सुरक्षित हूँ, मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं। ये सन्यासी के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर फियरलेसनेस जो है ये एम्फेसिस किया गया है। दूसरा गुण जो है वो क्या है, सत्व संशुद्धिर, सत्व संशुद्धि, प्योरिटी, एकदम शुद्धता अपने हृदय में। थोड़ा सा भी आप बोल सकते हैं किसी भी प्रकार का डुप्लीसिटस नेचर या मन में ये कि दूसरे को छल दें, ये भावना नहीं। सत्व संशुद्धि ये भी सन्यासियों के लिए मुख्य रूप से सबको शुद्धि रखनी चाहिए, लेकिन सन्यासियों को बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप अगर पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासियों के लिए स्टैंडर्ड बताया कि सन्यासी जो होते हैं, चैतन्य महाप्रभु कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पास लाने नहीं देते थे। कोई भी स्त्री को अगर प्रणाम भी करना होता था तो दूर से ही प्रणाम करेगी। तो प्रभुपाद जी साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि ये स्त्रियों के प्रति घृणा से संबंधित नहीं है ना, कि ये घृणा की जा रही है, ये बात नहीं है। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कैसे एक सन्यासी को कितना साफ होना चाहिए, है ना, कि कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में कोई गलत आरोप तक ना लगा पाए, इतना साफ होना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य महाप्रभु, जैसे एकदम सफेद कपड़ा है और आपने उसमें एक छोटा सा काला डॉट लगा दिया, छोटा सा। तो जब भी आप किसी को कपड़ा दिखाएंगे ना तो उससे बोलेंगे बताओ क्या दिखा रहे हैं, क्या देख रहे हो तुम, तो वो ये नहीं बोलेगा कि अरे पूरा साफ साफ कपड़ा है एकदम सफेद है, वो क्या बोलेगा बताइए? इसमें तो काला दाग। हाँ, काला दाग है। तो ऐसे ही एक जो ऐसे जो खास करके सन्यासी हैं या फिर हम सभी के लिए जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको एकदम सचेत रहना चाहिए, है ना, कि कैसे हम सत्व संशुद्धि अपने को शुद्धता में रखें, है ना। शुद्धता प्रचार करा देती है, प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी ने बताए प्रिंसिपल्स कि आपको प्योरिटी इज द फोर्स। अगर आप प्योर हो, आपका मन शुद्ध है, तो वो आपको प्रचार में, आपकी भक्ति में फोर्स प्रदान करेगा, लायन की तरह। और अगर आप शुद्धता नहीं है तो फोर्स नहीं आएगा, वो आपको आलस रहेगा, इस टाइप में। प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द बेसिस। ये कुछ प्रभुपाद जी ने छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाए थे। पूरे आध्यात्मिक जीवन का बेसिस क्या है? प्रीचिंग। प्रीचिंग नहीं हो रहा है मतलब फिर आध्यात्मिक जीवन अच्छा नहीं है ना। और प्योरिटी इज द फोर्स। गतिमान करने के लिए अगर तेजी करना है, तेज से चलाना है, तो प्योरिटी अपने आप को रखना पड़ेगा। एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल।
हर एक कार्य को किस तरीके से करें कि सबसे बेस्ट हो जाए, सबसे कम रिक्वायरमेंट में सबसे अच्छा काम हो जाए, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये दूसरा गुण भी जो है सत्य शुद्धि भी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक प्रसंग भी यहाँ पर छोटा हरिदास का प्रसंग भी तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी कि कैसे एक छोटा हरिदास था। तो चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि ऐसा नहीं कि कोई आध्यात्मिकता के नाम पर अपनी इंद्रिय तत्व में लगा हुआ है ना, बहुत क्यों भाई, क्योंकि उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना है ना। ऐसा ना हो कि बाद में लोग आध्यात्मिकता के नाम पर अपनी इंद्रियों की तुष्टि में ही लगे रहे, कहते भाई ऐसा कोई पास टाइम हरिदास थे है ना, उन्होंने गलत किया तो उस वजह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा से उनको बाहर कर दिया। कृपा से वंचित नहीं किया, वो तो नहीं कर सकते चैतन्य महाप्रभु, बाद में उनको मुक्ति दिया, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए कि हमको कितना सतर्क रहना चाहिए उन्होंने उनको अपने से अलग कर दिया चैतन्य महाप्रभु। फिर अगला गुण क्या आता है सत्य संशुद्धि के बाद? दान करना नहीं, सत्य संशुद्धि के बाद एक और आता है योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग है ना, ज्ञान योग व्यवस्थिति। सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो प्रभा जी ज्ञान योग व्यवस्थिति के बारे में बताते हैं कि क्या करना चाहिए, ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहना। ये भी सन्यासियों के लिए ही है, तीनों गुण सन्यासियों के लिए मेन रूप से हैं, ये सबको करना चाहिए। मेन मुख्य रूप से सन्यासी का यही होना ही चाहिए कार्य। ज्ञान के अनुशीलन का मतलब क्या है? बार बार लोगों को बताते रहना और खुद में भी उसका चिंतन करते रहना, लोगों के घर घर जाकर के बताना। तो चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर, जो दूसरे हरदास ठाकुर थे, और जो दूसरे नित्यानंद प्रभु थे, दोनों को बुलाते थे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारे आज्ञा कर लो प्रकाश, गृह गृह जाए मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, है ना, ऐसा बोलते थे। हर घर में जाओ, हर घर में ठकठकाओ, है ना, तो लोग आएंगे, हाँ भैया आपको क्या चाहिए? उससे कहो हमें भिक्षा चाहिए, हमें आप भीख दीजिए। तो मान लीजिए वो लेके आए आटा चावल या कुछ रुपए वुपए लेकर के आए, तो दे लो भाई आपको भीख चाहिए, दीजिए। तो ये वाली भीख नहीं चाहिए हमको, है ना। क्या चाहिए भीख? है ना, बोलो कृष्ण, आप कृष्ण बोल दो, है ना, और भगवान कृष्ण ने जो गीता में शिक्षाएं दी हैं उनका पालन करो, यही हमको भिक्षा चाहिए। और वास्तव में यही करते थे, है ना। चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु थे और हरदास ठाकुर थे, घर घर जाकर के लोगों से कहते थे, एक बार आप कृष्ण बोल दीजिए, हम चले जाएंगे। हमारा बस यही है कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकले। तो सन्यासियों को घर घर जाकर के लोगों को अवेयर करना चाहिए, है ना, बनाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं। आजकल तो ऐसे ही दिखाया जाता है ना, कि भाई ठीक है पहन लो, वस्त्र पहन लिए सन्यासियों वाले, और बस कुछ लोगों को कुछ बताना तो है नहीं, बस घर पर जा करके सिर्फ खाना खाने के लिए करना है, राइट ना। देखते हैं ना ऐसे ही आजकल लोग, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग। सन्यासियों को भिक्षा मांगने को बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन वो भिक्षा क्या है, उनको विनम्र बनाने के लिए, और जो गृहस्थी में फंसा हुआ है, अपने परिवार को ही सर्वे सर्वा मान रहा है, उसी में जीवन बिता रहा है, सो रहा है माया की गोद में, उसको उठाने के लिए कि भाई यही सब कुछ नहीं है जीवन में, ये समझाने के लिए। तो ये सन्यासियों के लिए है। ओके, फिर अगला गुण प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में देखेंगे ना, एक एक पैराग्राफ। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट? दान। दान। तो दान भी सभी के लिए है। अब अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई सन्यासी भी हो गया तब भी उसको दान देना चाहिए, जो कुछ मिल रहा है उसे जरूर दान देते रहना चाहिए। सन्यासियों तक को ज्ञान को बोला, दान को बोला गया। लेकिन दान मुख्य रूप से किसके लिए है? गृहस्थों के लिए है। देखिए ये सारे गुण, सारे दैवी गुण हैं, सबके पास होने चाहिए, लेकिन कुछ गुण मुख्य रूप से मुख्य प्रकार के वर्ण और आश्रम के लिए है। अब क्यों गृहस्थों के लिए क्यों दान है सिर्फ भाई, बाकी के लिए क्यों नहीं मुख्य रूप से? बताइए कोई। क्योंकि गृहस्थी अभी संचय में लगे हुए प्रभु जी, तो उनका कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम। बहुत बढ़िया।
क्योंकि आप देखोगे चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम कोई कमाने जाता है क्या? बताइए। नहीं। वानप्रस्थ आश्रम में कोई जॉब करता है क्या? नहीं। और संन्यास आश्रम में कोई जॉब करता है क्या? नहीं। सिर्फ गृहस्थ आश्रम है जिसमें व्यक्ति बाहर जाकर के मेहनत करके धन संचय के लिए जाता है। करेक्ट ना? तो ये गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी सेवा है, बाकी लोग ये सेवा नहीं कर सकते। ये गृहस्थों के लिए स्पेशल सेवा है। क्या है? दान। गृहस्थ उस सेवा के माध्यम से तीनों आश्रमों की सेवा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मचारी की सेवा करते हैं। कौन से ब्रह्मचारी की सेवा करते हैं भाई? अरे घर में जो बेटा बेटी है वो ब्रह्मचारी तो है, आप उनको पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हो गई ब्रह्मचारी की सेवा, क्योंकि आप धन का संचय कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से ब्रह्मचारी। ओके। वानप्रस्थ की कौन सी सेवा हो रही है? अच्छा, घर में माता पिता है, वो कौन है? वानप्रस्थ ही है ना। तो माता पिता की हम सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो तो जॉब नहीं कर रहे है ना, तो घर पे हैं, तो वानप्रस्थ की सेवा हो गई एक तरीके से। बात रह गई सन्यासी। सन्यासी की सेवा प्रैक्टिकली नहीं कर पाता कोई, तो इसलिए सन्यासी हमको सही से खोजना चाहिए। और उनको इसीलिए कहा जाता है सन्यासियों को जब भी हम मिलते हैं हमें जरूर कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं उन्होंने वो पूरी तरीके से भगवान पर ही निर्भर होते हैं और भगवान के लिए ही कार्य करते हैं ना। ये भी विशेष रूप से हम देखते हैं। बाकी आप देखो ये बहुत बड़ी सेवा है ना। बाकी ब्रह्मचारी उतना अच्छे से दान नहीं कर सकते, वानप्रस्थ दान नहीं कर सकते, वो तो रिटायर हो गए है ना। सन्यासी कैसे दान करेंगे? लेकिन हम जो गृहस्थ हैं उनके पास मौका होता है और सारी उनको कोई मना भी नहीं कर सकता कि आप दान क्यों दे रहे हैं भाई, आप तो कहीं आप तो कमा नहीं रहे हैं, आप क्यों दान दे रहे हैं? तो मुझे याद है जब मंदिर में रहते थे, जब स्टार्टिंग में जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तब हम कोई बड़ा उत्सव होता था है ना, तो हम प्रभु से बोलते थे प्रभु जी हम भी कुछ दान में देंगे है ना, हमारी तरफ से भी कुछ रुपए हम दान में देना चाहते हैं। तो प्रभु जी मना कर देते थे, कहते नहीं आप भी ब्रह्मचारी हो। तो ब्रह्मचारी भी हैं, तो ब्रह्मचारियों में आपको उतना जरूरत नहीं है, आप बस अभी अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी अच्छे से करो, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ो, यही अपना मेन लक्ष्य रखो। बाद में जब गृहस्थ हो जाओगे तो आप तो जितना दोगे हम स्वीकार कर लेंगे, तब तो आप मना भी करोगे फिर भी हम ले लेंगे आपसे। ऐसे करके प्रभु जी बोलते थे। तो मतलब क्या है कि हर एक आश्रम का अपना अपना एक नियम है, और वो अगर नियम को पालन करता रहेगा वो व्यक्ति भी सुखी रहेगा, समाज भी संतुष्ट रहेगा, समाज भी अच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसे दान जो है वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रचार में जुड़ें और सही तरीके से अपने जीवन को समझें। इसमें अपने दान को लगाना चाहिए, क्योंकि दान भी कई प्रकार के होते हैं। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में 18वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि दान भी 3 प्रकार के 3 गुणों में होता है। ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कई बार दान दिया जाता है प्राइड के लिए, लोगों को बताने के लिए, पता है हमने इतना दान दिया है, तो दान अच्छा नहीं है। दान वो होता है जो भगवान की सेवा में दिया जाए, भगवान के प्रचार प्रसार में दिया जाए, प्राइड के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं कि हमको कुछ उससे मिलेगा, ऐसा दान सत्वगुण का माना जाता है। जब हम ये ना चाहें कि हमको उससे कुछ मिले, ऐसा दान सत्वगुण का माना जाता है, और उससे भगवान प्रसन्न होता है। ओके, तो ये प्रभुपाद जी आगे इसमें बताते हैं। अगला क्या है गुण? आत्मसंयम। आत्मसंयम, दम। तो ये आत्मसंयम के बारे में प्रभुपाद जी ये मेन रूप से किसके लिए है आत्मसंयम? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं गृहस्थ। ब्रह्मचारियों। हाँ, हमें लगता है ब्रह्मचारियों के लिए है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बताते हैं? विशेष रूप से गृहस्थ के लिए। गृहस्थ के लिए क्यों भाई? क्योंकि ब्रह्मचारियों के पास तो आप देखिए उनके पास इंद्रिय तृप्ति का उन्होंने पहले से ही बंद कर दिया ना, हमको इंद्रिय तृप्ति करना ही नहीं है ना। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके पास सारे अवसर हैं इंद्रिय तृप्ति करने के, हैं कि नहीं? बताइए, अवसर सारे उपस्थित हैं गृहस्थों के पास। अब मान लीजिए कोई गृहस्थ हैं, वो बहुत सारे तरीके से आनंद ले सकते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, कोई रोकेगा उनको? बताइए, बोलिए।
लेकिन आप सोचो, अगर कोई एक ब्रह्मचारी या सन्यासी मूवी थिएटर में बैठा हो, मूवी देख रहा हो, तो देखिए कैसा लगेगा आपको। आप उसको घूर घूर के देखोगे, अरे देखो ये ब्रह्मचारी है, सन्यासी है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके पास अवसर है अनेक प्रकार से कि वो अपने आत्म संयम को खो सकते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी वानप्रस्थ तो अब बेचारे, मतलब एक तरीके से भी समझो कि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से कर दिया है कि वो उस चीज से निकल ही नहीं सकते, वो चीजें ही बंद कर दी जिससे वो फंसे। समझ रहे बात आप? आत्म संयम उनका अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से अपने आप को कर लिया है कि उनका आत्म संयम अपने आप हो जाए। लेकिन गृहस्थ क्या है, उनके हाथ पैर खुले हुए, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी तुरंत सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट सीधे मेन पॉइंट। यद्यपि उसके पास पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े, है ना। घुमाना फिराना नहीं, डायरेक्ट मेन सेंटर पॉइंट पे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी एकदम डायरेक्ट तरीके से इसको बोल देते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कष्ट, लेकिन हमें सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। ये हमको यहाँ पर कल्टीवेट करना है ना। इसको हमें अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड है। कैसे एक भक्त गृहस्थ जीवन में भक्त जो किस स्तर पर रहता है, ये वो स्टैंडर्ड है। और उस स्टैंडर्ड पे हमको कैसे पहुंचना है, हम धीरे धीरे उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अगला क्या है गुण? यज्ञ। यज्ञ, तो यज्ञ के बारे में तो हम जानते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्रायजंत ही सुमेधसा। कलयुग में और कोई यज्ञ नहीं कर सकते आप, इतने पवित्र ना तो ब्राह्मण हैं ना उतने शुद्ध चीजें हैं कि आप यज्ञ कर पाए। प्रभुपाद जी तुरंत डायरेक्ट बोल देते हैं इस बात को कि ये भी गृहस्थों के लिए ही है मेन रूप से दायित्व यज्ञ करना, क्योंकि सन्यासियों के पास तो धन होता नहीं है, तो भिक्षाटन करने के लिए वो तो जीवित रहते हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं यज्ञ कर सकते हैं। तो इसलिए उनके बारे में बताया गया है। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ओके, शायद किसी का माइक अनम्यूट हो गया। तो यज्ञ क्या है हमारे लिए, बताइए। हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, यही हमारे लिए यज्ञ है ना। यज्ञ संकीर्तन प्राय, सारे यज्ञों में भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं यज्ञोपि जप यज्ञो अस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ। और भगवान श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में हजारों बार इस बात को बताते हैं। यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता सबसे अधिक होती है जब हम उनके नामों का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और उसके बाद यज्ञ के बाद स्वाध्याय। तो स्वाध्याय, हाँ यस, तो स्वाध्याय मुख्य रूप से किसके लिए है? ब्रह्मचारियों के लिए या विद्यार्थी? मुख्य रूप से किसके लिए है? देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी के लिए है। हाँ यस, ये मुख्य रूप से उनके लिए, सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे प्रभु जी अब तो स्वाध्याय तो वेदाध्ययन जो है वो तो ब्रह्मचारियों के लिए है तो हमें तो करना नहीं। फिर मतलब वही मेन कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि हर एक गुण किसी विशेष के लिए होता है और हमें उसको तो बिल्कुल जरूर से करना ही चाहिए और बाकी सबको भी करना है, विशेष रूप से उसको जरूर करना है। तो ब्रह्मचारियों को वेदाध्ययन बहुत जरूरी है। ये बताया जाता है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश कर रहा है और उसको शास्त्रों में रुचि नहीं है, बहुत डेंजर है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ब्रह्मचारी जीवन में अगर आप जा रहे हैं तो शास्त्रों में रुचि बहुत होनी चाहिए, अदरवाइज आपका मन जो है ना वो आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं उनको तो उनके ऊपर तो इतना भार रहता है ना, परिवार का, ऑफिस का, उनका मन तो पहले से ही इतना डिस्टर्ब होता है कि और कोई डिस्टर्ब करने की गुंजाइश नहीं, ठीक है, ऑलरेडी डिस्टर्ब है ना। लेकिन अभी ब्रह्मचारियों का कैसा है
कि अगर आप क्या है, आप कोई आपके पास जॉब नहीं है, कोई अगर आप और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, और अगर आप मान लीजिए शास्त्रों में रुझान ना हो, तो फिर कैसे आप किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे? आपका मन ही आपको क्या खा जाएगा। कभी कभी आपने महसूस किया होगा ऐसे, जब कुछ नहीं होता है, खाली होते हैं, तो वही मन जो होता है वो बहुत खराब, बहुत हमको डिस्टर्ब कर देता है ना। तो इसलिए ब्रह्मचारियों को विशेष रूप से शास्त्रों में इतना रुचि होनी चाहिए कि बिना शास्त्रों के रह ना पाए, जब तक कुछ पढ़े नहीं उनकी मतलब उनको चैन ना मिले, ऐसा दृष्टिकोण उनका होना चाहिए वेदाध्ययन के प्रति। तब वो उसे ब्रह्मचारी जीवन में जाना चाहिए कि हाँ भाई, हमें इतना प्रेम है शास्त्रों से कि बस हमको कुछ मत दो, तुम खाना पीना भी मत दो एक दिन के लिए, हमको शास्त्र पकड़ा दोगे तो लो भगवत गीता, बस हमसे कोई बात नहीं। तो कमल लोचन प्रभु जी हैं इस्कॉन मीरा रोड में, तो वो इस बात को बता रहे थे, ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, उसको भगवत गीता दे दो, कुछ नहीं चाहिए वो उस भगवत गीता के बल पर सब कुछ कर सकता है, वो ब्रह्मचारी है। ठीक है, ये असली ब्रह्मचारी का मतलब होता है। इस ऐसा उसका अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। और नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? तपस्या। तपस्या किसके लिए है? मुख्य रूप से वानप्रस्थ के लिए। प्रभुपाद जी तुरंत ही डांट लगाते हैं, है ना, लेकिन पहली डांट लग जाती है। क्या लिखा है अगला लाइन? मनुष्य को जीवन भर गृहस्थी नहीं बने रहना चाहिए। यस, तो ये देखिए, ये डांट है ना, कि नहीं वो जीवन भर वो गृहस्थी बने हैं, है ना। क्या उम्र क्या हो गई? 80 साल की, क्या है? गृहस्थ। अच्छा भाई, कैसे गृहस्थ है? क्योंकि गृहस्थ तो सिर्फ 50 साल तक ही है वैदिक निधानों के आधार पर, है ना। तो 50 साल के मान लीजिए, आजकल व्यक्ति लेट से विवाह करते हैं, तो मान लीजिए 50 से 55 58 साल तक, लेकिन उसके बाद भी आप गृहस्थ कहाँ हैं फिर, तो है ना। तो गृहमेधी है, फिर गृहस्थ नहीं बोलना चाहिए, गृहमेधी उनके लिए। तो गृहस्थ और गृहमेधी का मतलब, जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है वो गृहमेधी कहलाता है। गृहस्थ का मतलब जो कृष्ण को सेंटर में रखता है, अपने आप को दास मानता है और सारी चीजों का प्रयोग भगवान के लिए करता है, वो गृहस्थ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं उसको गृहस्थ नहीं बने रहना चाहिए। सब तुरंत बताते हैं 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 संन्यास, ये वैदिक नियम है। प्रभुपाद जी तुरंत बताते हैं कि हमें तपस्या का मतलब क्या है। एक्चुअली तपस्या का शाब्दिक अर्थ आपको बताते हैं। तपस्या मतलब अपनी इंद्रियों को कष्ट देना उच्च सुख की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये तपस्या का मतलब होता है। जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं भाई, क्यों करते हैं व्रत भाई एकादशी का? क्यों अपने आप को भूखा रखते हैं, या फिर हम फलाहारी लेते हैं? क्या कारण है, क्यों कष्ट दे रहे हैं? भक्ति के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, उच्च के लिए, भगवान में लगे रहे, भगवान में उच्च सुख की प्राप्ति के लिए। हम तपस्या करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। तो क्यों तपस्या कर रहे हैं फिर बताइए? सारे शास्त्र बताते हैं, सारे शास्त्र इसको बताते हैं कि आप तपस्या से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। तो फिर भक्त क्यों तपस्या करते हैं, व्रत क्यों करते हैं, या फिर और कोई तपस्या क्यों करते हैं? प्रभु जी, अपने हृदय की शुद्धि के लिए। यस, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। और कोई बताएंगे? शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतने के लिए, मतलब हाँ, शरीर, वाणी और मन का संयम बरतने के लिए। अगर हम क्या है, भक्ति में लगे, अपने मन को एकाग्र करके भगवान की तरफ ध्यान रहे कि आज मैं व्रत, आज मेरा दिन पूरा भगवान की तरफ है, तो एक दिन भगवान की तरफ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मंजू माता। ये व्रत का असली उद्देश्य होता है। इसीलिए हम लोग व्रत ना बोल करके बोलते हैं उपवास है ना। उपवास का मतलब, व्रत का मतलब होता है थोड़ा एक्सटर्नल होता है कि व्रत मतलब ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। उपवास का मतलब, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। जब हम पड़ोस में जाकर के रह रहे हैं, उस दिन हम ये नहीं देखते रहे क्या बना है क्या नहीं बना है ना, ये टेंशन नहीं लेना चाहिए। एक भक्ति आश्रम वैष्णव साईं महाराज हैं, तो वो क्या बोल रहे थे कि उपवास मतलब उस दिन किचन में आग नहीं जलना चाहिए। ये उपवास का मतलब होता है। आग जला दिया मतलब फिर उपवास नहीं है, है ना।
अभी अपने कैसे चलता है कि अभी कभी डिवोटीज को देखेंगे एकादशी के दिन, तो एकादशी में इतना खा लेते हैं जितना बाकी दिन में नहीं खाते हैं वो इतना एकादशी के दिन में आता है। मुझे अपने घर का पता है ना, कि जब जैसे मेरे पिताजी जो है वो मंगलवार का व्रत रहते थे, तो उस दिन तो हम लोग डरते थे, उस दिन हम लोग को बहुत डर लगता था। आज मंगलवार है तो भाई क्या मंगलवार है तो आज व्रत है, तो क्या व्रत है मतलब आज पिताजी जो हैं वो अपने आपे से बाहर रहेंगे। क्यों? क्योंकि भूख लगेगी उनको, और भूख लगेगी तो क्या होगा, कि भूख लगेगी तो फिर किसी छोटी भी बात पे बड़ा गुस्सा करके निकालेंगे। तो हम लोग बहुत डरते थे। आज हम लोग सुबह से ही शाम तक इसकी एक माला जप कर डालते थे, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। तो एक्चुअली में ये व्रत नहीं होता है, ये सिर्फ उत्पात है। इससे क्या है, आप दूसरे प्राणियों को परेशानी में डालेंगे, है ना। तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे ऐसा व्रत रहने से अच्छा है कि नहीं कोई व्रत रहे, वही अच्छा है। पूरा परिवार जो है वो डर में रहे, डर के साए में जिए कि पता नहीं कब ये व्यक्ति गुस्सा हो जाए। तो ये व्रत सही नहीं है। उपवास का मतलब होता है उस दिन कोई और काम धाम नहीं, एक ही चीज सेंटर में रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवत पारायण। खूब सुने, खूब जप करें, खूब रीडिंग करें। ये मन में ना है अच्छा ये खा लेते हैं, है ना, ऐसे ये उपवास का लक्षण होता है, तपस्या। तो हमें 15 दिन पे एकादशी आती है, तो भाई जॉब तो नहीं है उस दिन आप बंद कर सकते हैं, लेकिन इनकेस अगर जॉब नहीं है तो फिर हमें पूरा दिन वो कैसा निकालना चाहिए? अध्यात्म में रीडिंग करें। रीडिंग हो गया, चलो कुछ सुनते हैं, सुनना हो गया चलो अब जप करते हैं, जब करना होगा चलो मंदिर जाते हैं। मतलब होल टाइम शुड बी एंगेज ऑलवेज, नॉट दैट चलो ये खा लें, चाट पकौड़ी बनाओ, ये पकौड़ा बनाओ, है ना, ये नहीं होना चाहिए। बाकी दिन तो ऐसे ही हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। कितना टाइम आप सोचिए, कितना ज्यादा समय हम लोग सिर्फ क्या खाना है ये सोचने में बिता देते हैं, है ना। और बनाने की बात तो दूर की बात है, क्या खाना है उसमें कितना मन की शक्ति जाती है। उपवास वाले दिन वो सब खत्म, है ना, कुछ नहीं, सिंपल जो फलाहार मिल गया उसको ले लिया। तो बहुत अच्छा अप्रोच ये बता रहे थे कि इस तरीके से हम तपस्या के लिए, तपस्या की तरफ शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे इसमें बहुत अच्छा बताते हैं कि देखो कैसे भगवत जीवन में आजकल के कितने सारी संस्थाएं हैं, वो कहते हैं आप लोग बस आइए हमारे यहाँ, कुछ आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छोड़िएगा भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, है ना। आपको जो भी करना है, नशा करते हैं कोई बात, नशा करते रहिए, है ना, हमारी संस्था में आइए, है ना, और हमारी संस्था में हमारे अनुयायी बन जाइए, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को कितना डांट रहे हैं। कहते हैं सिर्फ लोग आध्यात्मिकता के नाम पर दिखावा करते हैं, वे बोलते हैं भाई हमारी संस्था में कोई हम लोग नियम नहीं लगाते हैं, आपको जो मन में आए करिए, मन हो नशा करिए, बस आप आ जाइए, हमको कुछ लक्ष्मी दे दीजिए, हम आपको अपने अनुयायी बना लेंगे, और फिर आपके जो इच्छा हो करिए, बस नो प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अनुयायी ढूंढना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास भीड़ आ जाए, लेकिन ये सिर्फ आध्यात्मिकता का दिखावा है। असली आध्यात्मिकता क्या है? प्रभुपाद जी ने इतने स्पेसिफिक थे स्टैंडर्ड को लेकर कि कभी भी प्रभुपाद जी ने कंप्रोमाइज नहीं किया, हर व्यक्ति को प्रीचिंग किया। प्रभुपाद जी एकदम स्ट्रिक्ट थे, देख लो समझ लो, अगर 4 नियमों का पालन नहीं कर सकते हो, है ना, इसमें से मुख्य रूप से ये जो चारों एकदम स्ट्रिक्ट रखा प्रभुपाद जी ने। अगर ये 4 नियमों का पालन नहीं कर सकते हो देन आपका वेलकम नहीं है, क्योंकि ये 4 चीजें आपको मनुष्य बनाती हैं। और अगर आप मनुष्य नहीं हो तो फिर भक्त बनने की क्या बात है? 4 नियम आपको मनुष्य बनाएंगे, और फिर आप जब भगवान की भक्ति करोगे वो आपको भक्त बनाएंगे। एनिमल से अगर आप ह्यूमन ही नहीं बन पा रहे हो तो डिवोटी क्या बनोगे? तो प्रभुपाद जी ने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया था, इस्कॉन में अगर आपको रहना है, ये चाहे वो कोई हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, you should follow 4 regulative principles very strictly, yes, very strictly। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत कष्टकारी हैं, अरे ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं इनके कारण कितना हम माथापच्ची करेंगे, है ना। हर व्यक्ति चाहता है इनको छोड़ना ही एक्चुअली, लेकिन वो फंसा हुआ है। कलयुग के 4 मुख्य रूप से ये औजार हैं हमको फंसाने के लिए। नशा करना, मांसाहार करना, अवैध स्त्री पुरुष का संग करना, है ना। और चौथा कौन सा है? धन, पैसा नहीं, पैसा नहीं, जुआ खेलना, जुआ खेलना। ये 4 प्रिंसिपल, इसको हम गिमी के नाम से याद रखते हैं इंग्लिश में।
GIMI, gimme, shortcut. G for gambling, I for intoxication, M for meat eating and I for illicit sex. ये चार जो हैं ये पाप के द्वार हैं। पाप पूर्ण दुनिया के 4 स्तंभ हैं, इन चारों को गिरा दो, then you are human, then you can chant, then you can relish the spiritual life. Otherwise spiritual life में टेस्ट नहीं आएगा अगर इन चारों चीजों से आप मुक्त नहीं हुए तो, है ना। जैसे जब पीलिया का रोगी होता है उसको मीठा नहीं लगता है, महसूस नहीं होता है, वैसे ही अगर ये 4 चीजों का पालन नहीं किया, मनुष्य नहीं बना है तो भक्त कैसे बनेगा। इसलिए तपस्या को जरूर पालन करना है। फिर नेक्स्ट आर्जवम, सरलता। आर्जवम, सरलता। सरलता के बारे में कौन बताएगा? सरलता का मतलब क्या होता है? यस, कोई बताना चाहेगा? सरलता मतलब मनुष्य को एकदम सरल और सीधा होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए उसके हृदय में। हाँ, सब जैसा समानता से व्यवहार। आश्रम वालों के लिए है। हाँ, क्या क्या माता जी? वो 4 आश्रम वालों सरलता का ये करना चाहिए, सरलता का रहना चाहिए। सबको करना है सरलता, ये किसी विशेष के लिए नहीं, ये सबके लिए है ना। तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। रामचरितमानस में एक ये चौपाई आती है कि हमको बस क्या करना है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, चतुराई को त्याग देना चाहिए। चतुराई इन द सेंस कि दिखाना कुछ करना कुछ, यस, ये होती चतुराई। टेढ़ापन, बाहर से दिखा रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, लेकिन अंदर कुछ और प्लान चल रहा है ना, कि हम इसको किसी तरीके से धोखा दे देंगे, इसके नाम पर हम कुछ फायदा उठा लेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? डुप्लीसिटस नेचर। तो जितना जल्दी है हमें इसको हटा देना चाहिए। हमारे मन पसंद नहीं करते, एकदम पसंद नहीं करते। कपटता को एकदम नफरत है भगवान को, कपटता एकदम पसंद नहीं है भगवान को। और जब तक ये कपटता हमारे हृदय में रहती है ना, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आर्जवम, सीधा सरल, भाई हम ये हैं, इस तरीके से हमारा स्वभाव है, और वो जैसा अंदर वैसा बाहर होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं अत्यंत सरल और सीधा होना चाहिए। अगला क्या है? गुण अहिंसा। अहिंसा। देखिए ये एक एक गुण है ना, इसके ऊपर एक एक घंटा बोला जा सकता है ये जो गुण है ना, वो 1 घंटा भी कम ही पड़ेगा। तो ये सारे गुण हमको कल्टीवेट करने हैं, इसलिए इन पे हम फोकस कर रहे हैं। अहिंसा का जनरली मतलब क्या होता है कि क्या करना है? जनरली दूसरे को कष्ट नहीं देना। हाँ, दूसरों को कष्ट नहीं देना, दया करना। हाँ, दया करना है। लेकिन दया तो तब आप करेंगे ना जब उस व्यक्ति को आप जानते हो कि उसके लिए सही क्या है। आजकल आप लोगों के दया करने जाएंगे, मान लीजिए आपने बोला कि भाई गरीब लोग हैं, चलो इनको खाना खिला देते हैं, ये दया है, तो आप देखोगे अगले दिन आपके घर पे लाइन लग गई होगी, है ना। और लोगों को आध्यात्मिकता की ओर लाना। यस, उनको खाना, उन गरीबों को खाना खिलाते खिलाते आप गरीब बन जाएंगे, लेकिन उनको खाना नहीं खिला पाएंगे आप ठीक है, आजकल ऐसा है, ठीक है ना। तो वो असली दया नहीं है। असली दया है जब हम उनको भगवान का ज्ञान दें, वो असली दया है। करेक्ट ना? दैट्स द थिंग, क्योंकि ये उनको सही रूप से उनको फायदा करने वाला है। खाना खिलाइए उनको, लेकिन प्रसाद खिलाइए और भगवान का नाम बोलिए। ठीक है भाई, हम आपको ये प्रसाद दे रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोल देगा, ये असली दया थी। वो खाना तो बाद में साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रसाद तो साइड प्रोडक्ट है, ऐसे होना चाहिए। फिर अगला है सत्यम। सत्यम मतलब सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, जैसा बोला गया है वैसा ही करना। भगवान ने बोला है अगर मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ, तो भगवान की ही शरण में लोगों को भेजना है। ये नहीं इनको बोला जाए, बोलने लगा जाए कि नहीं आप भगवान की शरण में ना जाइए। लोग अपने मन से अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी लोग पता नहीं क्या क्या टीकाएं कर देते हैं। प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि प्रमाणिक गुरु का मतलब क्या है? जो कृष्ण की तरफ भेजे।
है ना। वो उससे कोई बोले कि भाई हम आपकी शरण में, उससे बोले भाई हमारी शरण से कुछ नहीं होगा, भगवान की शरण में जाइए, भगवान करेंगे, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। और अक्रोध, अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना, सहिष्णु बनना, सहन करना सीखना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानते ही हैं, हम प्रणदपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। देखिए आध्यात्मिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं ना, क्रोध को रोकने में सक्षम नहीं है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको रोकने का, आपको परेशान करने का भरपूर प्रयास करने वाले हैं, आपको डिमोटिवेट करने का। तो सहन करना होना चाहिए। कोई आपको बोले तुमको कुछ नहीं आता है, बेकार हो तुम, सिर्फ भगवान का नाम जप करते रहते हो, कोई काम धाम के नहीं हो, तो उससे कहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपने हमको पहचान लिया और हमको बता दिया सही में हम काम के नहीं है, इसीलिए इस काम के चक्कर में ही इस जगत में पड़े हुए हैं है ना। और सही बात आपने बोली कि हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि भगवान के बारे में भी हम नहीं जानते हैं अभी, जिन्होंने हमको सब कुछ प्रदान किया है। तो हमको बताइए और हम क्या जान सकते हैं, वो भी कुछ नहीं आता है। ये भी आपने सही बोला कि हम बहुत छोटे हैं, तो वास्तव में हम बहुत छोटे हैं। आत्मा का साइज कितना होता है, बहुत छोटा है आत्मा का साइज। शास्त्र बताते हैं कि बाल के अग्रभाग की 10,000वें भाग के बराबर एक आत्मा का साइज होता है। तो आपने जो भी बातें बोली वो एकदम सटीक थी, मैं बहुत छोटा हूँ, कोई काम का नहीं हूँ, ऑल द थिंग्स आर राइट। और अगर आप उससे लड़ाई झगड़ा करने लग गए, उससे नुकसान किसका है? मान लीजिए आपने उससे लड़ाई करने लग गए, नुकसान किसका हुआ बताइए? आपने हमको ऐसा कैसा बोल दिया, किसका नुकसान होगा? खुद का नुकसान है ना। अभी देखिए वो व्यक्ति तो मैटरलिस्टिक है, ठीक है, वो व्यक्ति तो पहले से भौतिकता में ही है, और वो आपसे लड़ाई कर रहेगा तब भी वो भौतिकता में ही रहेगा, उसका तो उद्धार होने से रहा। लेकिन आपने लड़ाई करके अपना वो टाइम वेस्ट किया, अपनी एनर्जी वेस्ट किया, वो एनर्जी आप भगवान की सेवा में लगा सकते थे। समझ रहे ना इस बात को? तो ये यहाँ पे इसलिए अक्रोध शब्द है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और इसके बाद तेजस शब्द जो है वो क्षत्रियों के लिए है, तेजस। और भी पापा जी सबका बताते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शौचम, पवित्रता के लिए टोटल कितने हैं? 26 गुण हैं जो दैवी प्रकृति वाले हैं, ये हमको कल्टीवेट करना है ऐसा। अब चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आसुरी गुण क्या है। जो आसुरी गुण ये भी हमारे अंदर ही है। अभी देखिए आप पहचानोगे, हमारे अंदर ये गुण है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। संपद बोलते हैं, दैवी संपद, आसुरी संपद, है ना। तो आप देखो कि सतयुग में जो असुरी लोग थे और जो दैवी लोग थे, वो अलग अलग प्लेनेट में रहते थे, युद्ध करने के लिए वहां जाना पड़ता था, है ना। जब उसके बाद त्रेता युग आया तो असुर लोग दूसरी कंट्री में रहने लगे। रावण कहाँ रहता था? कौन सी कंट्री में? श्रीलंका में रहता था और राम जी जहाँ थे वो कहाँ थे? इधर भारत में थे, अयोध्या में थे। तो अलग अलग कंट्री में दैवी लोग इस कंट्री में और राक्षस लोग दूसरी कंट्री में। फिर आया द्वापर युग, तो उसमें क्या भाई, अब कंट्री से भी और पास में आ गया, है ना, कि अभी दूसरे शहर में रह रहे हैं और खुद के ही संबंधियों में है। तो कंस जो था वो भगवान कृष्ण से कौन था? मामा था। संबंधियों में देखिए आ गया, ठीक है, आसुरी प्रवृत्ति। कलयुग आते आते एक ही व्यक्ति के अंदर ही दोनों गुण आ गए, आसुरी और दैवी। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में देखिए दुर्योधन भी था, वो भी संबंधी ही था, है ना। तो इस तरीके से संबंधियों में वो आसुरी और दैवी गुण पाए जाने लगे। यहाँ पर ऐसा बताया। तो इसमें जो भगवान ने बताए हैं 1 2 3 4 5 6 गुण जो है वो आसुरी स्वभाव वाले हैं। मान जा ये गुण है मतलब आसुरी हैं हम, पक्की बात है, स्टाम्प लग गया भगवद गीता का, ठीक है। पहला क्या है? दम्भ। दम्भ का मतलब क्या होता है, कुछ बताएंगे? दम्भ मतलब घमंड।
घमंड। तो अभिमान का क्या बताएंगे फिर आप? अभिमान भी तो घमंड ही है, अभिमान तो अलग भी है। तो दंभ भी बिल्कुल सही बताया आपने, घमंड है। अहंकार वो है प्रभु जी जो हमारे पास नहीं है लेकिन हम बताते हैं कि हमारे पास है। हाँ, जैसे कुछ एग्जांपल। दंभ का मतलब अहंकार, मतलब आपके पास कोई चीज है या नहीं है, बट आपके अंदर उसके लिए अहंकार है कि या कुछ चीज आपके पास तो उसका बहुत ज्यादा अहंकार है आपके अंदर। ये अगले में आएगा, दर्प में। जो विकास को आपने बताया ना, वो आएगा दर्प। आडंबर दिखावा करना। हाँ, आडंबर दिखावा। कैसे, मतलब कोई एग्जांपल बताइए, प्रैक्टिकल एग्जांपल दंभ का। जैसे हम लोग हर चीज के लिए दिखाते हैं, मतलब पैसा नहीं है तब भी दिखाएंगे कि नहीं बहुत पैसा है, ताकत नहीं है लेकिन तब भी झगड़ा करेंगे, दिखाएंगे बहुत बलशाली हैं। हाँ। इस तरीके से। ओके, गुड जी। और कोई बताएगा? हमें अपने सौंदर्य नहीं है हमारे पास, फिर भी हम दिखाना चाहते हैं और दिखाते हैं। प्रभु जी अपने सौंदर्य का, अपने धन का, हम शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा हमारे पास ही वो चीज है, लेकिन ये गलत है। हमारे पास हमसे भी ज्यादा वो किसी और के पास है। तो भगवान है, वो उनके पास छहो ऐश्वर्य सबसे ज्यादा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो हम अपने आप को उस भाव में हमारे अंदर अहंकार आता है। ये दर्प में जाएगा, ये दंभ नहीं है, ये दर्प में जाएगा। खुद के पास जो है उसका अभिमान होना, ये दर्प है। जो अगला है दंभ का मतलब क्या, उसके पास नहीं है, उसको भी पता है कि नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो दूसरों का मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना, लेकिन जब वो बोलता है तो बड़े बड़े श्लोक बोलेगा, समझ रहे हैं, बहुत बहुत ये श्लोक, क्योंकि उनको पता है कि भाई दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे, जब वो सुनेंगे तो कहेंगे अरे इसको तो बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसको खुद ये पता है कि उसको कुछ नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या था यहाँ पर, क्या है प्रभु जी? डिस्प्ले ऑफ नॉलेज, फेक नॉलेज। डिस्प्ले ऑफ, हाँ, तो दैट इज दंभ। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम सफारी सूट पहन करके बस स्टॉप पे खड़ा है, तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप कहाँ काम करते हैं? तो उसने बोला आई एम वर्किंग इन SBI, इंग्लिश में बोला एकदम, मैं SBI में काम करता हूँ। तो वो ऐसा दिखाना चाहता है जैसे वो मैनेजर हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि SBI में वो पियोन था। तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, दंभ, है ना? जो चीज उसके पास नहीं है उसको दिखाने का प्रयास कर। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सभी को? हाँ। और अगला है दर्प। दर्प का मतलब है कि उसके पास है, उसको अभिमान है, ये कहलाता है एरोगेंस, हम इंग्लिश में बोलते हैं एरोगेंस। मेरे पास है, चलो बाहर में उनको लड़ाई कर लो तुम, वो देख लेंगे, है ना? कभी कोई दंभ और दर्प में कैसा होता है, जो बलशाली है वो बोले चलो बाहर मिलते हैं तुमसे, है ना, बहुत तुमको बहुत तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, चलो बाहर मिल लेते हैं तुमसे, लड़ाई करेंगे। तो अगर वो बलशाली है, वास्तव में उसके पास पावर है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, दंभ है या दर्प है? बताइए। दर्प है। हाँ, दर्प है, करेक्ट। हाँ, और अगर मान लीजिए वो दुबला पतला है, उसको भी पता है कितना भी फोन लगा लूं कुछ, कोई भी नहीं आने वाला बाहर लेकिन फिर भी वो बोलेगा चलो बाहर मिल लेते हैं, तुमको भी बता रहे हैं, है ना, तभी फोन करेंगे 10-12 लोग आ जाएंगे तुम्हारे साथ हमारे कहने पर। इसका मतलब यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है, दम शो कर रहा है दोनों चीजें गलत है, दम और दर्द दोनों गलत है। और तीसरा है अभिमान। अभिमान क्या है, तो अभिमान के बारे में बोला गया है कि इसका मतलब जब व्यक्ति दूसरों के द्वारा ये चाहता है कि दूसरे लोग जो हैं उसको ग्लोरीफाई करें, वो अभिमान कहलाता है। तीनों लगभग सेम ही है, सेम ही चीज है, तीनों की अलग अलग कैटेगरी है। दर्प में व्यक्ति क्या चाहता है, अपने जो उसके पास चीजें हैं
उसका प्राइड आ जाता है। दम्भ में उसके पास नहीं है लेकिन वो उसके लिए ग्लोरिफिकेशन चाहता है। और अभिमान में वो क्या करता है, वो चाहता है कि दूसरे लोग उसको वर्शिप करें, उसको मान दें। कोई नहीं देता है मान तो उसको गुस्सा आ जाता है, ये अभिमान कहलाता है। और चौथा क्रोध बताते हैं। तो क्रोध मतलब हम जानते ही हैं, क्रोध ये आसुरी गुण है। जब इच्छाएं तुष्ट नहीं होने पर क्रोध आता है। और पौरुष्यम एवच, हार्शनेस। तो हार्श, इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, अनुवाद? पौरुष्यम का मतलब निष्ठुरता। यस, तो यहाँ पे पारुष्यम मतलब निष्ठुरता। लैंग्वेज सही नहीं यूज करते हैं, कठोर बोलना दूसरों के सामने। वाणी शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए। ये आसुरी गुण है। तुम हो कौन मेरे सामने, है ना, तुम्हें पता है तुम्हारी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। ये सब क्या है, ये सब पारुष्यता है। कभी भी आपको कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरे के हृदय को एक तरीके से दूषित कर दे या उसको बहुत ज्यादा छोटा दिखा दे। ये पारुष्यता आसुरी गुण है। आसुरी गुण के लोग होते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं। और अज्ञानम चा, अज्ञानम मतलब इग्नोरेंस, पता ही नहीं है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बस जो अच्छा लगे वो करते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये लोग, ये कौन से गुण हैं, बोलिए? आसुरी गुण है। चलिए आपको हम कुछ दिखाते हैं। तो दैवी और आश्रय गुण में क्या अंतर है? दैवी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पढ़िए। भगवान के नियमों का पालन करते हैं। हाँ, वो भगवान के नियमों का पालन करेंगे, दैवी है ना। तो आपसे माता पिता के दो बेटे हैं, एक है भगवान, माता पिता की बातों को मानना। ऐसे ही भगवान ने हम भगवान सब भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, तो हम उनके नियमों को माने, उन्होंने जो जो बनाया है, तो वो दैवी रहता है। आसुरी क्या होंगे, क्या करेंगे हमेशा? ईश्वर के नियमों के विरोधी। हाँ, जैसे मान लीजिए ईश्वर ने नियम बनाया है कि भाई गाय है, गाय का आपको दूध पी सकते हैं, आपको दूध पीना चाहिए, ये ईश्वर का नियम है। तो ये आसुरी लोग बोलेंगे अरे दूध क्यों पिए, हम तो गाय को काट करके हम उसका मांस बना के खाएंगे। तो क्या हो गया इसका मतलब, जो गॉड ने नियम बनाया उसका क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। अच्छा, अगला गुण क्या है दैवी का? भगवान और उनकी संतानों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हाँ, वो कहते हैं सब भगवान के ही तो अंश हैं, है ना। और ठीक है, अगर हमारा नुकसान भी कुछ हो रहा है, दूसरे व्यक्ति का फायदा हो रहा है, कोई बात नहीं, उनकी सेवा करेंगे। आसुरी प्रवृत्ति कैसी, क्या सोचेंगे? अपनी स्वयं की संतुष्टि के बारे में चिंतित रहते हैं। हाँ, स्वयं की संतुष्टि के चिंतित रहेंगे, ठीक है। वो अपनी स्वयं देखेंगे हमारा फायदा है कि नहीं, अपना फायदा नहीं हो रहा है, उसका फायदा हो जाएगा, हटाओ फिर, है ना। उसको फिर क्या मतलब। गौरव प्रभु जी, आर यू देयर? गौरव मिश्रा प्रभु जी जी प्रभु जी। हाँ, आप पढ़िएगा अगला दैवी गुण क्या है प्रभु जी? श्लोक 5 का? नहीं, यहाँ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ना। जी। सभी वस्तुओं को भगवान का उपहार मानते हुए कृतज्ञ रहते हैं। हाँ, सभी वस्तुओं को भगवान का उपहार मानेंगे, जो भी उनको है उसको मानेंगे भगवान का दिया हुआ है, मेरा उसको उपहार मानते हैं और हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे भगवान के, है ना। यस, कविता माता जी आप पढ़िएगा आसुरी गुण। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी अपनी क्षमताओं, कुशलता और मेहनत के द्वारा अर्जित किया गया है। यस, अरे मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना मिला है, जानते हो कितना मेहनत किया है, कितना नाक रगड़ा है मैंने, मेरी स्किल है और क्या, टैलेंट था। ये सब सोचते हैं आसुरी प्रवृत्ति है। वो भगवान को कृतज्ञता नहीं देते, है ना। या अपने परिवार में सब लोग उनकी बात मान रहे हैं तो कहेंगे अरे हम जानते हो टाइट करके रखते हैं फैमिली को, कोई बोल नहीं सकता हमारी फैमिली में, हम जो बोलते हैं वही चलता है। मतलब अपनी क्षमताओं का गर्व है,
मैं सब अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ, भगवान का उसमें कोई योगदान नहीं है। ये आसुरी गुण है, आसुरी प्रवृत्ति। यस, विकास तिवारी प्रभु जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी, कार्य करने से पहले सोचते हैं। हाँ, हमेशा सोचेंगे भाई ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये अच्छा है, मतलब शास्त्रों के हिसाब से सही है कि नहीं, भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे इसको करूंगा तो। ये दैवी प्रकृति का लोग होता है, उनके अंदर ये विचारधारा आती है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग नहीं सोचते, वो पहले कर डालेंगे, बाद में सोचेंगे यार नहीं करते तो अच्छा रहता। बिना सोचे समझे आनंद मिलना चाहिए बस, है ना। कोई उनसे बोलेगा चलो मूवी देखने चलो, चलो कोई नहीं देखेंगे कि कॉन्शियसनेस खराब होगी, चेतना खराब होनी होगी, है ना। ये एक बार भी विचार नहीं करेंगे। लेकिन ये दैवी प्रकृति का सोचेगा, ठीक है भाई क्या इससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है, वो सोचेगा 10 बार, फिर वो काम करेगा। ये संतोष प्रभु जी पढ़िएगा। मैं गुरु, साधु और शास्त्रों के आदेशों का पालन। हाँ, तो वो हमेशा गुरु, साधु और शास्त्रों के आदेशों का पालन करता हूँ, ये सोचेगा कि उन्हें उनका पालन करना है। यस, ऐसे सोच करके वो कार्य करेगा। और आसुरी प्रवृत्ति का अनीता अग्रवाल माता जी आप हैं? अनीता अग्रवाल माता जी, आर यू देयर? अनीता अग्रवाल माता जी या फिर कमला अग्रवाल माता जी, आप दोनों में से कोई उपस्थित है? अंगूरी अग्रवाल या फिर रूपाली अग्रवाल माता जी, आप में से कोई? जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी। पढ़िएगा ये। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता, कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। उनका ऐसा रहता है, आसुरी गुण वाले। हमको कौन नियंत्रित कर सकता है? अरे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, है ना। यस, विमला माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। 2 नंबर है क्या? विमला माता जी, लिया खाने का। आर यू देयर? लेवल 1 देखो गीता होगा शायद। ओके, रूपाली माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शाश्वत आनंद में जीवन, ज्ञान और ईश्वर सेवा में मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। करेक्ट। वो बोलते हैं कि हमको मेरा लक्ष्य क्या है भाई? भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा, ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है। आसुरी जीवन का लक्ष्य क्या होता है? तो सीमा बंसल माता जी आप हैं उपस्थित? सीमा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी आप अगला पढ़िएगा। आसुरी गांव का क्या होता है, क्या लक्ष्य है? तत्काल सुख मेरा लक्ष्य है। यस, उनको आप ऐसे स्टेटमेंट बोलते हो सुनेंगे, अरे किसने देखा है बात का जीवन, पता नहीं पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, मृत्यु के बाद किसने देखा है, आत्मा को किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है। तो क्या टेंशन लेना, एंजॉय करो बस, और क्या, जीवन एंजॉय के लिए, जस्ट एंजॉय, फॉरगेट एवरीथिंग। तो ये तत्काल सुख, वो देखते हैं अभी सुख मिल रहा है ना बस, बाकी हमको बाद में मनुष्य मृत्यु के बाद हमको कुत्ता बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा, उसकी परवाह नहीं करना। ये ऐसी सोच आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है। तो हमारी स्थिति बस ऐसी है, जैसे इस फोटो में आपको देख रहे होंगे कि हमारे पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन अभी वो खो गए हैं, बस हमारे लिए ही है, हमें उनको रिगेन करना है। और वही प्रोसेस जो है भक्तिमय प्रोसेस वही है। कैसे हम भगवान जो कि सर्वे सर्व हैं और हमें सच्चे से प्रदान कर सकते हैं, उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करना। एक बार वो संबंध स्थापित हो गया फिर हमें कुछ भी परवाह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने उनको भुला दिया है, उनको छोड़ दिया है, उनका हाथ छोड़ करके भाग गए हैं, तो परेशानियां तो आएंगी ही। संसार में जो जितनी भी परेशानियां हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है, बिकॉज वी हैव फॉरगेटन कृष्णा, हमने कृष्ण को छोड़ दिया है। यही बस हमारी समस्याओं का कारण है। तो यही अर्जुन क्यों परेशान था, भगवान के एकदम पास में ही था, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में था, क्योंकि अपनी
सही मान करके कार्य कर रहा था। भगवान किया मतलब भगवान के सम्मुख हो गया, भगवान से कह दिया भगवान अब आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, बस उसी समय उसका दुख खत्म हो गया। भगवान ने उसको सही गाइडेंस दिया और वो सभी दुखों से बोला करिष्ये वचनम तवा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युता। आपकी कृपा से भगवान मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। जिस समय हम भगवान की तरफ मुड़े बस सारा मोह सारा सब कुछ खत्म। लेकिन अगर हम भगवान से विरोध में जाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कष्टों को आमंत्रित करेंगे। तो ये सब भगवान ने बताए दैवी गुण, और फिर आसुरी गुणों के बारे में बताया जो हमने देखा, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता। तो भगवान 5वें श्लोक में अर्जुन को ये आश्वस्त करते हैं, अर्जुन तुम ये सोच करके परेशान मत हो ये सारे आसुरी गुणों को, तुम दैवी प्रकृति के हो, तुम्हारे अंदर ये आसुरी गुण नहीं है ना। भगवान ने इसीलिए बोला मां सुचाह। मां सुचाह का मतलब क्या होता है? यस, कोई बताएगा मां सुचाह का मतलब? दुख मत करो। दुख मत करो, शोक मत करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों भाई? क्योंकि तुम दैवी प्रकृति के हो, तुम्हारे अंदर जो सारे गुण हैं वो दैवी प्रकृति। आप इस फोटो में देख रहे होंगे, दैवी प्रकृति हमको भगवान की तरफ लेके जाती है और ये जो आसुरी प्रवृत्ति होती है ये हमको भगवान से पीछे लेकर के आती है। देख रहे हैं आप? हाँ। तो ये एक मार्ग है, मार्ग एक ही है। अगर हम गुरु साधु शास्त्र को मानते हुए उनके वचनों पर विश्वास करते हुए श्रद्धा को कल्टीवेट करते हैं तो हम भगवान के पास जाएंगे। और अगर हम वो कल्टीवेट ना करके इस भौतिक जगत के आकर्षणों के प्रति आकृष्ट होते हैं जो कि दिखावा है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी की तरह है, तो हम नीचे पतित हो जाएंगे, आसुरी गुणों को वृद्धि करेंगे। तो भगवान आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं और आगे के श्लोकों में बोलते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। बहुत अच्छे श्लोक हैं एक्चुअली। दो भूत सर्गे लोके स्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तम् आसुरम पार्थमीशुनु। 2 प्रकार के हैं। भगवान अर्जुन को थोड़ा सा और गाइडेंस देने के लिए कि देखो तुम आसुरी नहीं हो, है ना। आसुरी लोग बहुत ही खराब होते हैं। तो भगवान अभी आसुर की ही जो भगवान ने 6 प्रकार की चीजें बताई उसी को थोड़ा उनकी और मनोवृत्ति क्या होती है, आसुर लोग का दृष्टिकोण क्या होता है जीवन को देखने का, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को आश्वस्त करने के लिए कि भाई तुम क्या नहीं हो, बताओ क्या नहीं। आवाज नहीं आ रहा है आपको? असुर नहीं हो। सभी को आवाज आ रहा है अच्छे से? हाँ, असुर नहीं हो। गड़गड़ हो रहा बीच बीच में। अच्छा, रुको शायद मैं देखता हूँ। सभी लोगों का तो ऑलरेडी म्यूट है ही, नहीं होना चाहिए। विकास जी आवाज सही है? हाँ ठीक है, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस था बट अभी ठीक है। अभी ठीक है, ओके। तो आसुरी प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। संतोष माता जी हैं एक, आप हैं माता जी? आप पढ़ सकते हैं? आपको दिख रहा है? क्या होता है उनकी प्रवृत्ति के बारे में? ये प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, अब इससे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो आसुरी गुणों के भी विस्तार के बारे में बता रहे हैं। अगला श्लोक का भी अनुवाद पढ़िएगा। अर्जुन को यह कहकर कि वह देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है। नहीं, अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट श्लोक का पढ़ना है माता जी। अनुवाद। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये आसुरी गुण का है। यस माता जी, अनुवाद पढ़िएगा। आसुरी, हाँ अनुवाद, तात्पर्य के अनुवाद, अनुवाद। जो आसुरी है, हाँ जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
उनसे न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी। तो उनका बारे में भगवान एकदम स्पष्ट बताया है कि उनको पहली बात तो पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना। उनको पता ही नहीं होता है कैसे जीवन में शुद्धता का पालन करना चाहिए, है ना। उनको नहीं पालन करना, वो उनको नहीं पता होता है ना। तो जैसे सभी को पता है इसके बारे में कि अगर कोई जीवन में किस प्रकार से अच्छा दृष्टिकोण बना करके शास्त्रों में वर्णन है उसको पढ़ना चाहिए, उस आधार पर जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग शास्त्र ही नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए उनको पता ही नहीं होता जीवन में क्या सही है क्या गलत है। कोई गलत भी चीज जाएगी ऐसे तो वो उसमें भी उसको पीछे नहीं हटेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कह रहा हो कि प्रभु जी हमको एक मित्र है, वो हमको एक सिगरेट का पैकेट रोज दे देता है ना, और पैसे भी नहीं मांगता, फ्री में दे देता है सिगरेट का पैकेट, तो पीना चाहिए प्रभु जी? बताइए क्या आंसर मिलना चाहिए उसको, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। नहीं प्रभु जी नहीं। तो वो बोले अरे प्रभु जी फ्री में दे रहा है ना, पैसे भी नहीं ले रहा, अपना क्या जा रहा है ना? क्या हमें तो पैसा कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है, अच्छा ही है। तो भाई उसे समझाना चाहिए, देखो आपको लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है लेकिन बाद में आपको इसकी लत लग जाएगी, और लत लग जाएगी तो आप घर बार बेच करके उसको पियोगे। तो इसलिए ये गलत है, किसी भी प्रकार का नशा है वो गलत है, वर्जित है। तो कभी कोई लोग इन चीजों को जानते ही नहीं कि क्या करना चाहिए, उसमें बड़ा कभी कभी अभिमान भी करने लगते हैं। एक व्यक्ति आया, आप जानते हैं हम लोग 2500 लोगों को खाना खिलाते हैं। बहुत बढ़िया, 2.5 लोगों को कैसे खाना खिलाते हैं? हम शहर आते हैं और शहर से फिर हम, है ना, वही उनको बलि चढ़ा करके और फिर वही सबको डिनर में हो जाता है। 2500 लोगों को हम गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो बताइए बढ़िया है ये खाना खिलाना? नहीं। तो असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं इनको पता ही नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए शास्त्रों का पालन नहीं करते, अस्पष्ट और अनुचित व्यवहार, स्व केंद्रित आचरण रहता है इनका। ये आसुरी प्रवृत्ति, ये कहते हैं बस एंजॉय करो, है ना, बस जिस तरीके से जैसे भी एंजॉय करने को मिल रहा है एंजॉय करिए, चाहे वो शास्त्र के द्वारा सही है अथवा गलत है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसा करके 4 दिन की जिंदगी है फिर अंधेरी रात है, ये सोच करके उनके लिए सही में अंधेरी रात है, क्योंकि उसके बाद तो उनका पतन होना ही है। यस, तो रूपाली माता जी पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। जी प्रभु जी। विश्व काल्पनिक है और कोई भगवान नहीं है। यह दुनिया काम के वशीभूत उत्पन्न हुई है, कोई अन्य कारण नहीं है। देखिए भगवान कितना स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कैसे ये लोग जो होते हैं ये यही बताएंगे, यही वास्तव में बोलते हैं वो लोग, है ना, कहते हैं अरे पूरी दुनिया सिर्फ एंजॉय करने के लिए, ओनली फॉर एंजॉयमेंट। हर एक चीज भाई किस लिए है? एंजॉय करने के लिए, जहां जो हो एंजॉय करो, है ना। ये सब बाकी सब चीजें, ये सब जितना भी है सब काल्पनिक है, एंजॉय करने के लिए दुनिया है। और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों भगवान को नहीं मानते हैं? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर देखो भगवान को वो लोग मानेंगे तो शास्त्र को मानना पड़ेगा, अगर शास्त्र को मानेंगे तो शास्त्र के नियमों को मानना पड़ेगा, और जो कि वो पालन करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं जड़ को ही मिटा दो। तो जड़ क्या है? भगवान को ही साइड कर दो। तो आजकल जो एजुकेशन है वो यही है वास्तव में, भगवान को ही साइड में कर दो, क्योंकि भगवान को लाएंगे तो बहुत सारे नियम कानून हैं जो कि हम मानना नहीं चाहते। विश्व काल्पनिक है ना, अपने आप से प्रकट हो गया है, यहाँ तो बस कोई ऐसा नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, कोई हमें निरीक्षण नहीं कर रहा है, आत्मा परमात्मा को कोई चीज नहीं होती है, समझ रहे हैं ना बात, ताकि उनको फ्री छूट मिले कुछ भी करने की। इज दिस क्लियर और नॉट? बोलिए। जी प्रभु।
अगर वो मानेंगे कि भाई हमारे अंदर परमात्मा है, देख रहे हैं, हमारी इच्छाओं को समझ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना एंजॉय करने में। तो मन माना आचरण नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं। लेकिन अब भगवान ही नहीं है तो परमात्मा का क्या मतलब? फिर तो जो मन हो सो करो, किसी को शोषण करो, है ना, कुछ भी करो, क्योंकि कोई देखने वाला है ही नहीं। यस, खत्म। तो ये इस तरीके से लोग खुद का भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, दूसरों को भी शोषण करते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव आजकल हम देख सकते हैं समाज में। तो इनका कैसा होता है? कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान दमान्विता मोहाद गृहीत वाशद ग्राहन प्रवृत्ति शुचिव्रता। हमेशा अपवित्र रहेंगे, नहाएंगे नहीं, बहुत बहुत दिन हो जाएंगे, बास आने लगेगी इनके पास से, नहीं नहाते, है ना। कहते हैं क्या आलसी होते हैं, है ना। कभी भी देखेंगे लोग एक एक कपड़े को 10-10 दिन 20-20 दिन तक पहनते रहेंगे, धोते ही नहीं। ये सब आसुरी प्रवृत्ति आती है। इनकी मनोवृत्ति कैसी होती है? कामो भोग परमा। सबसे बड़ा सुख क्या है? बस आनंद लो, यही सुख है ना। यही जीवन में कोई जी रहा है, मतलब क्या? वो पूरी तरीके से उसको अपनी जो डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करना है ना। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी उद्देश्य से कि काम इच्छा को पूरा कर सकें, बिजनेस कर रहे हैं इसी उद्देश्य से कि काम इच्छाओं को पूरा कर सकें। उनके लिए जीवन का लक्ष्य ही बस यही, इसी किसी की संतुष्टि होता है। और अपने जीवन की हर एक गतिविधि वो इसलिए ही करता है। भौतिक जगत का सबसे बड़ा बंधन यही है, काम रूपेण। काम इस भौतिक जगत में बांध करके रखता है, भगवान आगे बताएंगे। इसलिए क्या होता है, परिणाम क्या होता है? चिंताम परिमेयाम। अनेक प्रकार की चिंताओं से उनका दिमाग भरा रहता है। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। भाई तुम अपने बारे में पहले सोचो, दूसरा क्या सोच रहा है वो छोड़ो, तुम पहले अपना देखो कि तुम्हारा अभी आगे क्या होने वाला है। चिंता अपरिमेयाम। उनकी चिंताएं इतनी ज्यादा होती हैं क्योंकि भोग करना चाहते हैं ना, तो अब उनको दूसरों को इम्प्रेस करना पड़ेगा, वरना कैसे भोग हो पाएगा। तो इसलिए उनकी चिंताएं बहुत रहती हैं, अनेक प्रकार की चिंता रहती है उनको। और कार्य कैसे करते हैं? आशा पास स्तर बद्धा काम क्रोध परायण। हमेशा काम क्रोध के परायण रहेंगे। तो आप इस फोटो में देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति कैसे इसके दिमाग में सिर्फ पैसा 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 चल रहा है। ये इतना पैसा क्यों कमाना चाह रहा है भाई? क्या करना है इसको, बताइए। इंद्रिय तृप्ति करने। हाँ, इंद्रिय तृप्ति करना है। अदरवाइज इतने पैसों की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य कम पैसों में भी जीवन यापन कर सकता है, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकता है, बेस्ट तरीके से। तो ये व्यक्ति क्या सोचता है? मैं धन कमाऊंगा, आसुरी प्रवृत्ति का। मेरे पास 1 लाख हो जाएंगे। अच्छा, 1 लाख हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर मैं 2 लाख के लिए काम करूंगा। ओके, 2 लाख हो जाएंगे, फिर 4 लाख वाली जॉब करेंगे, फिर 8 लाख, फिर। तो इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। 10,000 में भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, लेकिन नहीं। ये इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। फिर मैं और भविष्य में और धनी बन जाऊंगा और मेरे पास पैसे होंगे। अच्छा, फिर असो मया हता शत्रु हर निश्चय च परानपि। और मेरा कोई अगर प्रतिद्वंदी आ गया ना, कोई शत्रु आ गया मेरे बराबर का, मार डालूंगा उसको अपने रास्ते से। शत्रु हर निश्चय। मेरा कंपटीटर कैसे बन गया भाई? कुछ भी करके उसको नीचे ढकेलूंगा, चाहे कुछ भी ना क्यों करना पड़े। शत्रु हर निश्चय च परानपि ईश्वरो हम भोगी। मैं बनूंगा कंट्रोलर, ईश्वर। सब लोग कहेंगे अरे प्रभु जी आप हमें धन दे दीजिए। मैं कहूंगा हाँ लो, कितना चाहिए पैसा, हमसे लेके जाओ, है ना। तो मतलब क्या है? सारा धन मेरे पास आ जाएगा और मैं बन जाऊंगा ईश्वर। और बाकी सब लोग गरीब लोग रहेंगे आसपास, वो लोग आएंगे, अरे प्रभु जी हमको पैसे दे दीजिए, लो ले जाओ, ऐश करो। ये मेंटालिटी किसकी होती है? किस प्रवृत्ति की? आसुरी प्रवृत्ति। कि मतलब सब लोग मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे, सब कहेंगे अरे आप ही तो हैं जिसके कारण सब लोग जानते हैं। वो व्यक्ति कहेगा हाँ भाई हम ही तो हैं, हम ही तो सब करता रहता है। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। सबसे ज्यादा बलवान व्यक्ति कौन होगा? मैं हूं ना। सबसे ज्यादा सुखी कौन होगा? मैं हूंगा उस समय। ये आसुरी प्रवृत्ति है। आढ्यो भजनवस्मान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान मोहिता। तो ये यहाँ पर
इस श्लोक में बताते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं होगा। और देखिए क्या बोल रहा है, आढ्यो भिजनमान अस्मि। आढ्यो भिजनमान अस्मि का मतलब क्या है, यहाँ पर धनी कुलीन, कि मैं इतना दानी हूंगा, बड़े बड़े दान करूंगा, कोई आएगा दान लेने, ले जाओ दान। मैं धनी व्यक्ति हूँ भाई, जानते हो कौन सा जॉब कर रहा हूँ, जानते हो किस पोस्ट पर हूँ, पता है तुमको, कितने लोग उसके पीछे हैं। ये व्यक्ति अपने आप को उस तरीके से देखता है। यस, और क्या बोलेगा, मैं आनंद करूंगा। ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। इत्य ज्ञानम मोहिता, अज्ञान के बस इस तरीके से विचार रखेंगे आसुरी प्रवृत्ति के। उनको नहीं पता है कितना ही बड़ी पोजीशन में हो, एक क्षण लगेगा तुमको नीचे करने में, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा। एक डेथ होगी ना, एक बार शरीर से छोड़ोगे ना, जितना भी पोस्ट पोजीशन हो, क्या करेगा वो पोस्ट पोजीशन, तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर पाएगा, नथिंग। तो भगवान बोलते हैं कि भाई ऐसे लोगों को क्या दशा होती है जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। तो भगवान बोलते हैं, प्रशक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। ऐसे लोग जो हैं काम में, इंद्रिय भोग में इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि मोह जाल में बंद करके नरक में गिरते हैं जाकर। ऐसे लोग नरक में गिरते हैं। और आगे भगवान बताते हैं कि ये लोग बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े विधि विधानों का पालन करते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग, है ना, लेकिन ये सारे यज्ञ और ये जो दान करते हैं ना, ये सिर्फ अपने नाम को बढ़ाने के लिए करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अपने नाम को बढ़ाने के लिए, मैं कर रहा हूं, मैंने किया। तो देखिए डुप्लीसिटस नेचर होता है। लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन अंदर से इनका सेकंड चल रहा है कि सब मेरे फॉलोअर बन जाएं, है ना, और मेरा जय जयकार करें। ये डुप्लीसिटस नेचर आसुरी प्रवृत्ति का होता है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना अविधि पूर्वकम। बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, लेकिन वो सारे यज्ञ अविधि पूर्वकम होते हैं, सिर्फ बड़े नाम के लिए करते हैं, यज्ञ वास्तव में नहीं करते। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता मात्मानम परदेहेषु प्रतिष्ठन्तो भिषुएका। तो इस तरीके से वो लोग जो हैं मिथ्या अहंकार से मोहित होकर वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कोई बोलेगा भगवान के गुणों का वर्णन करेगा, बोलेगा अरे टाइम वेस्ट कर रहा है ना, हमारे अंदर इतने गुण है, उसके बारे में बताओ कुछ। भगवान के गुणों से, भगवान से ईर्ष्या करेंगे। भगवान का कहीं ग्लोरिफिकेशन हो रहा होगा, कोई फंक्शन हो रहा होगा तो उसकी निंदा करेंगे। अरे ये लोग खाली लोग बैठे रहते हैं और कोई काम धाम नहीं है ना, इसलिए ये सब सुनना है। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान के बारे में ना तो सुनना चाहते हैं ना सुनने देना चाहते हैं किसी को। तो आसुरी प्रवृत्ति मानी जाती है, हमको नीचे लेकर के जाती है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं ऐसे लोगों को अर्जुन जो इस तरीके से ईर्ष्या करते हैं, है ना, मेरे भक्तों से, मुझसे, तानहम दशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम सुभाना सुरी स्वेव योनिषु। ऐसे लोगों को बार बार मैं आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ, पिशाच राक्षसी योनियों में डालता रहता है ना। तो भगवान क्या यहाँ पर द्वेष कर रहे हैं, क्या भेदभाव कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को बार बार वहां डालने हैं? भेदभाव क्या है, क्या यहाँ पे बताइए? नहीं प्रभु जी। यस और नो? नहीं प्रभु जी, पिता का रोल निभा रहे हैं भगवान जी। यस, पिता का धर्म निभा रहे हैं, बिल्कुल सही। उनके लिए वो पनिशमेंट है और ये पनिशमेंट उनको सुधारेगा। जब कोई बहुत ही बड़ा असुर बन जाता है ना, तो भगवान उसको बहुत बड़ा 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 असुर बनाते रहते हैं, आसुरी योनियों में भेजते रहते हैं। और जब बहुत बड़ा असुर बन जाता है तब भगवान फिर स्वयं अवतार लेकर के उसका वध कर देता है और उसको फिर गति प्रदान करता है। तो भगवान के लिए सभी पुत्र हैं, किसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए भगवान वो देखते हैं। समझ रहे बात आप? ये चीज समझ में आई आपको? Is this clear or not? आवाज आ रही है मेरी आपके पास? Yes, yes. So that is very important thing. तो भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आसुरी लोगों में उनको नरक योनियों में भेजते रहेंगे, असुर बनाते रहेंगे, उनका भी उद्धार करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं लास्ट में,
कि अगर किसी को नरक में जाना है तो 3 द्वार हैं उसके लिए, 3 चीजों का पालन करे, श्योर है नरक में जाना। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो इसका अनुवाद पढ़िएगा संतोष प्रभु। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। यस, अभी देखिए श्लोक में क्या लिखा है, नाशन आत्मनः, आत्मा का नाश होता है। सोचने वाली बात है, आत्मा का नाश कैसे हो सकता है? आत्मा तो भगवान ने बोला विनाशमभ्यस्यास्य, है ना, ना जायते ना म्रियते, और यहाँ भगवान लिख रहे हैं नाशन आत्मनः, आत्मा का नाश होता है। तो आत्मा का नाश मतलब क्या? आत्मा का पतन ही आत्मा का नाश है। अगर आत्मा अपने आप को उद्धार नहीं कर पा रही है, पशु योनि में चली जा रही है इस जीवन के बाद, तो वो आत्मा के लिए आत्महत्या के ही समान है। समझ रहे हैं बात आप? तो ये 3 चीजें उसको एंगेज करके रखती हैं, आत्मा को फंसा करके रखती हैं इस भौतिक जगत में। काम, क्रोध और लोभ, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं एक्चुअली। काम जब संतुष्ट हो जाता है तो किसमें परिणत हो जाता है? बोलिए, पता है आपको? क्रोध में होता है प्रभु जी। हाँ, नहीं, काम जब संतुष्ट होता है तब लोभ में परिणत होता है। संतुष्ट हो गया ना, और चाहिए, जो आपको चाहिए था वो मिल गया, तो आप क्या चाहिए? और चाहिए। तो काम जब संतुष्ट हो जाता है तब लोभ में, और जब नहीं संतुष्ट होता है तो क्रोध में। तब क्रोध में। मैं से नहीं मिला मुझे, अभी बताता हूं उसको क्यों नहीं दिया मुझे, तो क्रोध में। इसलिए क्रोध को एक दूसरा भी नाम बोलते हैं कामानुज, काम का छोटा भाई क्रोध है। काम नहीं सेटिस्फाई हुआ तो छोटा भाई निकल के आएगा, क्रोध। तो ये 3 द्वार हैं नरक के। इसलिए भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति इन 3 द्वारों से बच जाता है वो परम गति को प्राप्त करता है, अगले श्लोक में। इसलिए तीनों को एकदम त्याग देना चाहिए। मुख्य रूप से काम को त्याग देना चाहिए। काम को त्यागेंगे अपने आप क्रोध और लोभ दूर हो जाएगा। भगवान इसलिए आगे 23वां श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है ना, भगवान बोलते हैं कि देखो जो इन काम को तोड़ देगा, छोड़ देगा इन तीनों को, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान बोलते हैं देखो इसको छोड़ कौन व्यक्ति पाएगा? जो भगवान के नियमों का पालन करेगा। भगवान के नियम क्या है? जो शास्त्र बताते हैं। इसलिए भगवान शास्त्रों की अवमानना को महत्व देते हैं। कहते हैं अगर आप शास्त्रों को नहीं मानोगे तो इसका मतलब आप भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते मतलब कि आप नीचे चले जाओगे, 3 काम क्रोध लोभ को पूर्ण करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह शास्त्र विधिमत्सर्ज वर्तते कामकारतः, जो लोग यह शास्त्र विधिमत्सर्ज, शास्त्र की विधि को नहीं मानते, शास्त्र के नियमों को नहीं मानते। उनको बोला गया भाई कि आपको अगर स्त्री पुरुष का संग करना है तो विवाह करिए, उसके उपरांत आप कर सकते हैं। ये कहेंगे नहीं, हम अभी युवावस्था में हैं, हम कॉलेज लाइफ में हैं, हम फिर भी संग करेंगे, है ना। तो यह शास्त्र विधि उत्सर्ज, अगर शास्त्र की विधियों को तोड़ देते हैं, वर्तते कामकारता, और काम मतलब अपनी जो इच्छाएं हो रही हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र में नहीं देखेंगे क्या लिखा है उसे हमको क्या करना है, अपनी इच्छा हो रही है बस इसलिए करना है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ना सिद्धि मवापनोति, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मटेरियल लाइफ में भी डिग्रेड होंगे, ना सुखम ना पराम गति। ना सुखम मतलब इस भौतिक जगत में भी कोई हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, अंत में फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ना पराम गति, जब शरीर छोड़ेंगे भी तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, पशु योनि में ही जाने वाला है। तो शास्त्र को पालन नहीं करें। शास्त्र को पालन करने से इवन यू विल बी हैप्पी इन द मटेरियल लाइफ आल्सो। We can see in devotees' life, they are happy in material life also, because they are following scriptures. तो scriptures को follow करने से actually devotee का मतलब उसके लिए material life होती नहीं, everything is spiritual for him, है ना। वो अगर जॉब भी कर रहा है या कहीं और कुछ भौतिक तरीके से कोई कार्य भी कर रहा है, वो भगवान की सेवा मान के ही करता है और उनकी ग्लोरीज को ही फैलाने के लिए काम करता है। तो उसके लिए तो वही है, तो उसके लिए हर एक चीज सुखमय है। और पराम गति तो वेट कर रही है, बस शरीर छोड़े सीधे भगवत धाम, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसलिए भगवान 24वें श्लोक में बोलते हैं तस्मात् छाछम प्रमाणम ते कार्या कार्या व्यवस्थितो। इसलिए अर्जुन
शास्त्र को प्रमाण मानो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। शास्त्र हमको क्या बोल रहा है करने को, उसको प्रमाण मानो। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, व्यवस्थित करो अपने कार्यों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रमाण क्या है हमारे लिए? व्हाट इज प्रमाण? शास्त्र प्रमाण। और कोई चीज नहीं, कोई बोल रहा है, शास्त्र प्रमाण है हमारे लिए, किसी और के प्रमाण नहीं है। इवन जब अगर कोई बोलता भी है हमको कि ये सही है, उससे तुरंत पूछना चाहिए कहाँ लिखा है ऐसा, है ना। ये नहीं कि हमें अंधा विश्वास कर लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं क्या ये शास्त्र में कहीं पे है। शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, हमारे लिए मेन प्रमाण जो है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। भगवान बोल रहे हैं इसलिए तुम जब ये जानोगे, शास्त्र को विधि विधानों को जानकर कर्म करोगे तो ऊपर उठते चले जाओगे, शुद्धता डेवलप होगी ना तुम्हारी जब शास्त्रों के आधार पर काम करोगे, है ना। जैसे हम आपको सिंपल सा उदाहरण बता रहे थे कि कैसे व्यक्ति जब शास्त्रों के आधार पर विधि विधानों का पालन करते हुए भी कोई कर्म करेगा तो वो उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो एडवांस होता रहेगा, और जब धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेट होगा और फिर जब शरीर छोड़ेगा भगवत धाम के लिए वो तैयार हो चुका है। क्योंकि उसके अंदर डिजायर्स थी, लेकिन उन डिजायर्स को उसने शास्त्रों के आधार पर पूर्ति किया। समझ रहे हैं बात? यस। तो उन शास्त्रों के आधार पर पूर्ति करते और शास्त्रों के आधार पर सेक्रीफाइस करते हुए भगवान की तरफ मोल्ड करते हुए उसने कार्य किया, इसलिए उसके लिए पराम गति जो है वो वेट कर रही है। बहुत अच्छा, यहाँ पे एंड करते हैं। आपका कोई प्रश्न है किसी का, पूछ सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन? I think no questions there. मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ आ रही है प्रभु जी। ओके ओके, यस संतोष। ओके यस संतोष प्रभु जी। संतोष प्रभु जी पूछ सकते। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा जो प्रश्न था वो पिछले अध्याय से संबंधित है। इसमें श्लोक क्रमांक जो 18 है उसके तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे प्रभु जी। 17वें श्लोक में, 18वें श्लोक में, 18वें श्लोक प्रभु जी, तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन है निम्नलिखित श्लोकों में। ठीक है। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। अच्छा पैराग्राफ है, मतलब ये वास्तव में इसको समझना चाहिए इसको अच्छे से। तो मतलब यहाँ पर मुझे जो अभी समझ में आ रहा है मैं इसको और क्लियर कर लूंगा कि शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है और तब वे इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। तो भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, जब ये जीव जो होता है वो आध्यात्मिक जगत में जाता है तो वो परमात्मा जो है, क्योंकि जीव के साथ तब तक ही है जब तक वो भौतिक जगत में रहता है। जब जीव आत्मा आध्यात्मिक जगत में जाता है तब परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ जैसे ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में जाने की आवश्यकता है या फिर जाने के बाद जब जीव आध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो जो परमात्मा है वो ब्रह्म ज्योति में निवास करते हैं। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं और यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। मतलब वही परमात्मा, मतलब जो भगवान का एक्सपेंशन था जिसका यूज सिर्फ इस भौतिक जगत के लिए ही है। भगवान परमात्मा के रूप में आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते, वहां कोई यूज नहीं, क्योंकि वहां तो स्वयं भगवान ही है। भगवान के 3 स्तर है ना, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म।
तो भगवान जहां पर हैं वहां पर परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा इस जगत में जीव का साथ देता है ना? उसको टेक केयर करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि जीव आत्मा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इस जगत में भोग भी नहीं कर सकता। ठीक है, संतोष तुम? हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। मतलब इसको अच्छे से मुझे भी देखना होगा कि यहाँ पर ये जो प्रवेश शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, ये मुझे भी एग्जैक्टली ये मुझे नहीं याद आ रहा है कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे इसको और अच्छे से पूछ करके, है ना, सीनियर्स से। ठीक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है जरूर होगा। मतलब प्रभुपाद जी का एक एक शब्द जो है, एक एक वाक्य जो है, उसके पीछे पूरा वेदों का निचोड़ है। तो इसका भी कुछ होगा कि परमात्मा कहाँ जाते हैं निराकार ब्रह्म ज्योति में, कैसे जाते हैं, परम पुरुष उस आत्मा को बोलते हैं, ये और स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू संतोष प्रभु, वेरी इंपॉर्टेंट। जयंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो अश्वत्थ वृक्ष को शाश्वत कैसे कहा गया है? शाश्वत और अश्वत्थ वृक्ष को शाश्वत इसलिए बोला गया है क्योंकि मटेरियल जो वर्ल्ड है वो बना रहता है, यहाँ चीजें शाश्वत नहीं रहती। मटेरियल वर्ल्ड शाश्वत है, जैसे प्रकृति जो है वो शाश्वत है, भगवान की बहिरंगा शक्ति थोड़ा ना कभी खत्म होती है, वो तो हमेशा रहती है, तो इसलिए वो शाश्वत है। और जीवात्माएं जो इनको हम लोगों को जो शरीर मिलता है वो बदलते रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि शाश्वत नहीं है। लेकिन शरीर बदल रहा है, कंटेंट तो शाश्वत है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता सकते हैं, आटा है तो आटा से आप पूड़ी भी बना सकते हो, रोटी भी बना सकते हो, लेकिन आटा तो पूड़ी में भी है और रोटी में भी है। आप ये नहीं बोल सकते कि पूड़ी में आटा नहीं है, रोटी में आटा नहीं है, आटा तो दोनों में है ना। बोलिए जी। तो वैसे ही ये जो भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है, जो पंच महाभूत तत्व हैं, ये तो हमेशा रहते हैं, इनका चेंज होता रहता है। अभी देखिए हमारे पास जो बॉडी है इसके अंदर भी पंच महाभूत हैं। अब ये बॉडी जब इसको जला दिया जाएगा, राख बन जाएगी, उसके बाद जो ये जो पंच महाभूत हैं वो दूसरे फॉर्म में चले जाएंगे और फिर कुछ दूसरा बन करके आ जाएंगे। तो ये हमेशा रह रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर जी प्रभु जी। प्रकृति को शाश्वत कहा जाएगा, लेकिन वो जो शरीर को नहीं कहा। हाँ, दैट्स द थिंग, क्योंकि हम नहीं देख पाते उनको कि कैसे वो शाश्वत है। रियल में तो शाश्वत ही है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सुना है आपने? जी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो, वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को। तो किसी भी चीज को आप नाश नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करती है। जी प्रभु जी। और वो जो नीचे की ओर जो जड़े ऊपर की ओर जाता है ना, कहा गया है फर्स्ट श्लोका में, और सेकंड श्लोका में ऐसे लिखा गया है इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाता है। जड़े का मतलब क्या होता है? जो बांध करके रखती है, वही तो जड़े है ना जी। तो बांध करके रखती हैं। तो जो जड़ें नीचे की तरफ आती हैं, मतलब इस जगत में जो सकाम कर्म है उनको बताती हैं। इस जगत में लोग वेदों के द्वारा पढ़ेंगे, कहेंगे ये कर्म कर लें, ये पुण्य मिल जाएगा, ये पुण्य मिल जाएगा, ये सब सोचते हैं। तो ये सकाम कर्म उनको बांध करके रखता है, इसलिए वो जड़ें नीचे की तरफ फैल रही हैं। जितना व्यक्ति वेदों से इन चीजों को निकालता रहेगा, ये पुण्य कर लें, वो पुण्य कर लें, तो उसे लगेगा कि ये उसको निकालने वाला है, लेकिन वो पुण्य जो है उनको उल्टा बांधने वाले होंगे। तो जड़ें मतलब बंधन को बताती हैं। ठीक है, तो उनका विस्तार हो रहा है इस वेदों के द्वारा ही, उस चीज को बताने के लिए वहां पर बोला गया है। ठीक है जी प्रभु जी। कमलेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे भोग लगाने का मंत्र जानना था। अच्छा, भोग लगाने का मंत्र जानना है। ओके, तो भोग लगाने का मंत्र में सबसे पहले हम प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये दो मंत्र प्रभुपाद जी के लिए, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं,
और फिर उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु को वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से हम भगवान को समझ पाने में सक्षम हैं, जो स्वयं ही भगवान है। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण को के पास जाते हैं, उनके लिए एक मंत्र पढ़ते हैं, उनको ऑफर करने के लिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ये मंत्र हम उनके लिए पढ़ते हैं। ये हो गया पहले श्रील प्रभुपाद जी के लिए, फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए, फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए। वो पूरा मंत्र है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। एक आगे और भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इसके जो पूरा श्लोक है, ये 4 श्लोक हम पढ़ते हैं और तब भगवान को जब पर्दा लगा देते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। तो गुरुजी ये मंत्र हमको कहाँ से मिलेगा? ये मंत्र आपको मिल जाएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है? आप हमें मैसेज करिएगा, ठीक है? भेज देंगे। प्रभु जी ये जो मैं एक चैप्टर बाहर से पूछ रखती हूँ, आउट ऑफ क्या, और एक क्वेश्चन था प्रभु जी पूछना। हाँ बताइए बताइए। वो जो विसर्ग का मतलब एक चार्ट यहाँ दिया गया था ना, सेकेंडरी क्रिएशन। देखिए अब सारी चीजें तो भगवान से ही आ रही है ना, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी उनको बनाते हैं। तो जो भगवान हर एक चीज को देने वाले हैं, इसलिए उनको वो सर्ग करते हैं, और ब्रह्मा जी हर एक चीज को उनसे ही प्राप्त करके दोबारा, इंजीनियर है ना वो, इंजीनियर का काम क्या होता है, वो चीजों को बना नहीं सकता इंजीनियर जो चीजें उसको गवर्नमेंट से मिली हैं उनको मॉडिफाई करके और उनको कुछ बनाता है, डिजाइन देता है, करेक्ट ना? हाँ, तो ऐसे ही भगवान जो है वो प्रोडक्ट सप्लायर हैं, प्रोडक्ट उन्हीं से निकलते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो सेकंड इंजीनियर हैं, विश्व के सबसे पहले इंजीनियर कौन है? ब्रह्मा जी हैं, वो इंजीनियर है, सब बनाते हैं मनुष्य का शरीर, ये शरीर वो शरीर, अलग अलग ये वाला मीनिंग प्रभु जी इससे सेम आएगा क्या? वो जो सेम आएगा, यस, विसर्ग बिल्कुल सेम आएगा 8.3 का, ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हम यहाँ पे विराम देंगे, ठीक है? हम अगली क्लास में मिलेंगे। 17 चैप्टर्स। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।